नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। और देखिए दोस्तों, आज हम मध्य प्रदेश करंट अफेयर में जनवरी से अगस्त तक 2022 में जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस है दोस्तों उन पर डिस्कस करेंगे। और दोस्तों इस वीडियो में मैंने बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन सेलेक्ट करे हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन देखिए जो अभी एग्जाम हुए हैं एमपीपीएससी के, जो एमपीपीएससी एक ही एग्जाम नहीं लेता है, बहुत से जैसे एग्रीकल्चर लेता है, इंजीनियर का एमपीपीएससी एग्जाम हुआ था, फॉरेस्ट में एमपीपीएससी का जो एग्जाम हुआ था उनमें ऑलरेडी दोस्तों ये करंट अफेयर पूछे जा चुके हैं। ठीक है, मैं आपके लिए बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चंस लाया हूं, तो दोस्तों लेक्चर लास्ट तक ध्यान से देखिएगा। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आप सभी से एक निवेदन है कि लेक्चर लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और दोस्तों लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये कोई ना कोई एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। ठीक है, अद्वैत पागे का संबंध किस खेल से है? शूटिंग से है, क्रिकेट से है, हॉकी से है या तैराकी से है? दोस्तों ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसका आंसर सभी लोग दीजिएगा। चलिए दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं हम करंट अफेयर। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, सतपुड़ा ताप विद्युत ग्रह सारणी की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो ये हुई थी 1967 में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 1967। दोस्तों ये अभी क्यों न्यूज में है? तो देखिए सतपुड़ा ताप विद्युत ग्रह सारणी की 250 मेगावाट क्षमता की यूनिट क्रमांक 11 ने सतत विद्युत उत्पादन करते हुए 150 दिन का विशिष्ट कीर्तिमान स्थापित किया है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों बात करें यहाँ पर सतपुड़ा ताप विद्युत ग्रह सारणी की, तो इसकी स्थापना 1967 में हुई थी। और ये कहाँ पर है दोस्तों? तो ये मध्य प्रदेश के बैतूल डिस्ट्रिक्ट में है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, मध्य प्रदेश के किस जिले को राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया है दोस्तों? तो ये देखिए हमारे मध्य प्रदेश के इंदौर डिस्ट्रिक्ट को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इंदौर डिस्ट्रिक्ट पुरस्कार हमारे देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दिया है। ये है शंकर लालवानी इंदौर के सांसद, और ये है मनीष सिंह इंदौर के कलेक्टर। देखिए दोस्तों अभी तक हमारे मध्य प्रदेश को लेपर्ड स्टेट, टाइगर स्टेट और घड़ियाल स्टेट, सोया स्टेट और कौन कौन से स्टेट बोला जाता था? नदियों का मायका बोला जाता था। देखिए अब भेड़िया यानी वुल्फ स्टेट के नाम से भी जाना जाएगा हमारा मध्य प्रदेश। तो दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश भेड़िया यानी वुल्फ स्टेट भी बन गया है। तो यहाँ पर कुल कितने वुल्फ पाए गए हैं दोस्तों? तो ये 772 वुल्फ पाए गए हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 772। तो दोस्तों मध्य प्रदेश में 772 वुल्फ पाए गए हैं, राजस्थान में 532 वुल्फ है, और गुजरात में 494 वुल्फ है, और महाराष्ट्र में 396 वुल्फ है, और छत्तीसगढ़ में 320 वुल्फ है। हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य तीरंदाजी एकेडमी की किस खिलाड़ी का चयन भारतीय तीरंदाजी टीम में किया गया है दोस्तों? तो ये मुस्कान किरार, रागिनी मार्को और सृष्टि सिंह तीनों का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। ठीक है, और देखिए दोस्तों बात करें हम यहाँ पर मुस्कान किरार की, तो मुस्कान किरार का संबंध किस डिस्ट्रिक्ट से है दोस्तों? इनका संबंध जबलपुर डिस्ट्रिक्ट से है। ठीक है, और ये एक तीरंदाजी खिलाड़ी है दोस्तों। देखिए 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था कि मुस्कान किरार का संबंध किस खेल से है? तो किस खेल से दोस्तों? तीरंदाजी से है। ठीक है, ये एमपीपीएससी 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद दोस्तों एमपीपीएससी 2020 में क्वेश्चन आया था, तीरंदाजी एकेडमी, मध्य प्रदेश तीरंदाजी एकेडमी कहां पर है? तो ये जबलपुर में है। और मुस्कान किरार को 2018 का दोस्तों एकलव्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, और 2019 का विक्रम अवार्ड से सम्मानित किया गया था। ठीक है, विक्रम अवार्ड दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च खेल के क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार है, और ये 19 से अधिक आयु वर्ग खिलाड़ियों को दिया जाता है। और एकलव्य पुरस्कार दोस्तों 19 वर्ष से कम आयु वर्ग के खिलाड़ियों को दिया जाता है। एकलव्य पुरस्कार की स्थापना 1994 में की गई थी, और विक्रम अवार्ड की स्थापना जो है दोस्तों 1990 में की गई थी। और देखिए दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा कोचेस को कौन सा अवार्ड दिया जाता है, यानी प्रशिक्षकों को, जो खेल के क्षेत्र में प्रशिक्षकों को कौन सा अवार्ड दिया जाता है? तो विश्वामित्र पुरस्कार दिया जाता है, और ये भी एमपीपीएससी 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन दोस्तों हमारा, राज्य सरकार के द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 में जेंडर बजट कितने प्रतिशत है दोस्तों? तो यह है 34%। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 34%। और दोस्तों यही बजट 2021-22 में कितना था? तो 27% था। तो इस वर्ष के बजट में कितने प्रतिशत बढ़ाया गया है दोस्तों? तो ये हमारे मध्य प्रदेश में पहली बार कौन सा बजट पेश किया गया है? तो वो चाइल्ड बजट पेश किया गया है। ठीक है, तो चाइल्ड बजट पहली बार दोस्तों 2022-23 में पेश किया गया है हमारे मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन था दोस्तों हमारा, माखनलाल चतुर्वेदी का संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले से है? तो ये नर्मदापुरम से है। तो इसका आंसर क्या था? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इनका जन्म दोस्तों नर्मदापुरम जिले के बाबई क्षेत्र में हुआ था, और बाबई का नाम क्या कर दिया गया है दोस्तों? तो ये माखन नगर कर दिया गया है, और जो होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट है उसका नाम क्या कर दिया गया है? नर्मदापुरम कर दिया गया है। ठीक है, इनका जन्म कब हुआ था दोस्तों? तो ये हुआ था 4 अप्रैल 1889 में हुआ था। ठीक है, 1890 में हुआ था। और इनकी जो मृत्यु है
वो 30 जनवरी 1968 में हुई थी। ठीक है, तो याद रखिएगा। और दोस्तों भारत का तीसरा सर्वोच्च सम्मान पद्म भूषण से माखनलाल चतुर्वेदी को कब सम्मानित किया गया था? तो ये 1963 में सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, हाल ही में उज्जैन का गौरव दिवस कब मनाया गया है दोस्तों? तो ये 2 अप्रैल को मनाया गया है। तो इसका आंसर क्या था? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 2 अप्रैल। ग्रामीण परिवहन नीति के तहत रूरल ट्रांसपोर्ट क्रेडिट मॉडल को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में किस जिले में लागू किया जा रहा है दोस्तों? तो ये विदिशा में लागू किया जा रहा है। केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान यानी सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग मध्य प्रदेश के किस जिले में है दोस्तों? तो ये भोपाल डिस्ट्रिक्ट में है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1976 में हुई थी। और इसके भी डायरेक्टर कौन है? तो ये है CR मेहता। नेक्स्ट क्वेश्चन था दोस्तों हमारा, मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश सुशासन और विकास रिपोर्ट 2022 की लॉन्चिंग कहां से की है दोस्तों? तो ये हमारे देश की राजधानी न्यू दिल्ली से। तो इसका आंसर क्या हो गया था? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, न्यू दिल्ली। और दोस्तों इस टाइप की जो रिपोर्ट है मध्य प्रदेश ने पहली बार प्रकाशित की है। हाल ही में शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना का शुभारंभ कहां से किया है दोस्तों? तो ये हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से किया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड एवं संस्कृति विभाग के द्वारा प्राकट्य पर्व का आयोजन कहां पर किया जा रहा है दोस्तों? तो ये पन्ना और ओरछा दोनों में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, पन्ना और ओरछा दोनों जगह दोस्तों किसका? प्राकट्य पर्व का। किसके द्वारा किया जाएगा दोस्तों? तो ये मध्य प्रदेश टूरिज्म एवं संस्कृति विभाग के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, ईट राइट स्टेशन का दर्जा प्राप्त करने वाला मध्य प्रदेश का पहला रेलवे स्टेशन कौन सा बन गया दोस्तों? तो ये सागर रेलवे स्टेशन बन गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, सागर रेलवे स्टेशन। और दोस्तों सागर रेलवे स्टेशन किस जोन में आता है? तो ये WCR यानी वेस्ट सेंट्रल रेलवे जोन में आता है। इसका मुख्यालय कहां पर है दोस्तों? जबलपुर में है। और दोस्तों ईट राइट स्टेशन का दर्जा किसके द्वारा दिया जाता है? तो ये FSSAI के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, और दोस्तों FSSAI की फुल फॉर्म क्या होती है? तो ये होती है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना कब की गई थी दोस्तों? 5 सितंबर 2018 में की गई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है। इसके अभी ये चेयरपर्सन कौन है दोस्तों? राजेश भूषण है। और इसके CEO कौन है? अरुण सिंघल है। और दोस्तों इसकी स्थापना खाद्य सुरक्षा अधिनियम तथा मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत की गई थी। और यह प्राधिकरण स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, देश का दूसरा बायो CNG प्लांट मध्य प्रदेश के किस जिले में लगाया जाएगा? तो ये हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में लगाया जाएगा। तो इसका आंसर क्या जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी। और दोस्तों देश का पहला बायो CNG प्लांट कहां पर लगा है? तो ये भी हमारे मध्य प्रदेश के इंदौर डिस्ट्रिक्ट में लगा है। क्वेश्चन दोस्तों हमारा, राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत चलाए गए ब्रुसेल्ला टीकाकरण कार्यक्रम में मध्य प्रदेश पूरे देश में कौन से स्थान पर रहा है दोस्तों? तो ये प्रथम स्थान पर रहा है। क्वेश्चन दोस्तों हमारा, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश के किस जिले से मुख्यमंत्री बिजली बिलों से राहत योजना 2022 का शुभारंभ किया दोस्तों? तो ये मध्य प्रदेश के कटनी डिस्ट्रिक्ट से। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, कटनी डिस्ट्रिक्ट। ये कब किया दोस्तों? 7 अप्रैल 2022 को। ठीक है, डेट भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, हाल ही में किस राज्य ने ऊर्जा साक्षरता अभियान में नागरिकों को प्रोत्साहित करने के लिए ऊषा अवार्ड देने का निर्णय लिया है दोस्तों? तो ये हमारी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, UN हैबिटाट के सहयोग से सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रोथ के लिए अपना एक्शन प्लान बनाने वाला देश का पहला शहर कौन सा बन गया है दोस्तों? तो ये हमारी मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल बन गई है। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, भोपाल की दोस्तों UN यानी यूनाइटेड नेशन हैबिटाट के सहयोग से सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रोथ के लिए एक्शन प्लान बनाने वाला देश का पहला शहर भोपाल डिस्ट्रिक्ट बन गया है। और बात करें दोस्तों हम यहाँ पर UN की, तो UN की फुल फॉर्म क्या होती है? यूनाइटेड नेशन होती है। इसका मुख्यालय कहां पर है दोस्तों? तो ये न्यूयॉर्क अमेरिका में है। और इसके अभी अध्यक्ष कौन है? तो ये एंटोनियो गुटेरेस है। और इसमें सदस्य कंट्री कितनी है दोस्तों? 193 है। और 193वां देश कौन सा था? दक्षिणी सूडान था। देखिए दोस्तों कितने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं? तो ये 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है। ठीक है दोस्तों, ये गोल कब तक प्राप्त कर लिए जाएंगे? यूनाइटेड नेशन ने कब तक इसका लक्ष्य रखा है? तो 2030 तक रखा है। ठीक है, तो इसमें याद रखिएगा, फर्स्ट नंबर पर नो पुअर्टी है, सेकेंड पर जीरो हंगर है, थर्ड पर गुड हेल्थ एंड वेलबींग है, फोर्थ पर क्वालिटी एजुकेशन है, फिफ्थ पर जेंडर इक्वलिटी है, और सिक्स पर क्या है? सेंटर वाटर एंड सैनिटेशन। इसमें पहली बार मेडिकल नॉलेज शेयरिंग मिशन की शुरुआत किस राज्य सरकार के द्वारा की गई है दोस्तों? तो ये हमारी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा की गई है। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, मध्य प्रदेश। दोस्तों हमारा स्मार्ट सिटीज इंडिया
वर्ल्ड 2022 में इंदौर को निम्न में से किस अवार्ड से सम्मानित किया गया दोस्तों? तो ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इनोवेटिव अवार्ड और स्मार्ट पार्किंग इनोवेटिव अवार्ड दोनों से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ए और बी दोनों। तो दोस्तों अभी हाल ही में इंदौर डिस्ट्रिक्ट को स्मार्ट सिटीज इंडिया वर्ल्ड 2022 में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इनोवेटिव अवार्ड और स्मार्ट पार्किंग इनोवेटिव अवार्ड दोनों से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में बैगा कल्चर हब बनाया जाएगा दोस्तों? तो ये कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में बैगा कल्चर हब बनाया जाएगा। और दोस्तों बात करें हम यहाँ पर कान्हा राष्ट्रीय उद्यान की, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? ये 1955 में हुई थी। ठीक है, और ये हमारे मध्य प्रदेश के मंडला डिस्ट्रिक्ट में है दोस्तों। और हमारे मध्य प्रदेश का सबसे पुराना नेशनल पार्क कौन सा है? तो वो भी कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है। और सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है दोस्तों? तो वो भी कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, और दोस्तों ये कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है? तो 940 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है। बात करें सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान की, तो दोस्तों ये किस जिले में है? होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में है। और सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो ये 1983 में हुई थी। ठीक है, और देखिए सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को द्वारा 2021 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल की परीक्षण सूची में भी शामिल किया गया है। बात करें पन्ना राष्ट्रीय उद्यान की दोस्तों, तो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान हमारे मध्य प्रदेश के छतरपुर तथा पन्ना डिस्ट्रिक्ट दोनों में है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? ये 1981 में की गई थी। ठीक है, बात करें बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान की दोस्तों, तो ये हमारे मध्य प्रदेश के उमरिया डिस्ट्रिक्ट में है। और इसकी स्थापना कब की गई थी? 1968 में की गई थी। और देखिए दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? तो ये 12 राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था दोस्तों? तो ये कान्हा राष्ट्रीय उद्यान था। और जो सबसे बाद का राष्ट्रीय उद्यान है वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, इसकी स्थापना कब की गई थी दोस्तों? 2018 में की गई थी। ठीक है, और वन विहार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो ये हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल डिस्ट्रिक्ट में है। और देखिए दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश में 6 राष्ट्रीय उद्यान जो है वो प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल है। तो वो कौन कौन से हैं? तो उसमें कान्हा राष्ट्रीय उद्यान एक, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान और बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, ये 4 हो गए। और 2 कौन कौन से हैं? एक तो पेंच राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, और एक कौन सा है? संजय डुबरी राष्ट्रीय उद्यान। पेंच राष्ट्रीय उद्यान सिवनी और छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट दोनों में आता है। और जो संजय डुबरी राष्ट्रीय उद्यान है वो सीडी डिस्ट्रिक्ट में आता है। चलिए दोस्तों अभी स्टार्ट करते हैं हम आज की करंट अफेयर। तो आज की करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश के किस जिले से जलाभिषेक अभियान की शुरुआत की है दोस्तों? तो ये हमारे मध्य प्रदेश के रायसेन डिस्ट्रिक्ट से। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, रायसेन डिस्ट्रिक्ट किस अभियान की शुरुआत की है दोस्तों? रायसेन डिस्ट्रिक्ट से जलाभिषेक अभियान की। और दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश का पहला जिला कौन सा है जहां पर जल जीवन मिशन के अंतर्गत प्रत्येक परिवार के घर जल पहुंचाया जा चुका है? तो वो है बुरहानपुर। तो हमारे मध्य प्रदेश में जल जीवन मिशन में प्रथम स्थान पर कौन से संभाग है? तो ये इंदौर संभाग है। ठीक है, और इंदौर संभाग में ही आता है बुरहानपुर। और दोस्तों बात करें यहाँ पर रायसेन डिस्ट्रिक्ट की, तो देखिए रायसेन डिस्ट्रिक्ट में दोस्तों 2 स्थल है जो कि यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल है। वो 2 स्थल कौन कौन से दोस्तों? तो एक तो भीमबेटका है दोस्तों, और एक है सांची। ठीक है, तो सांची स्तूप को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल की सूची में कब शामिल किया गया था? ये 1989 में किया गया था। ठीक है, और भीमबेटका की गुफाओं को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल की सूची में कब शामिल किया गया था दोस्तों? तो ये 2003 में किया गया था। ठीक है, और दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश का पहला यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल स्थान कौन सा है? तो वो है खजुराहो के मंदिर। इनको कब शामिल किया गया था दोस्तों? ये 1986 में शामिल किया गया था। तो हमारा राज्यपाल श्री मंगूभाई पटेल ने संरक्षण क्षमता महोत्सव सक्षम 2022 का शुभारंभ कहां पर किया है दोस्तों? तो ये हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में किया है। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। मध्य प्रदेश के जो राज्यपाल है श्री मंगूभाई पटेल जी, तो इन्होंने संरक्षण क्षमता महोत्सव सक्षम 2022 का शुभारंभ किया है हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने ईट स्मार्ट सिटीज चैलेंज के विजेताओं में मध्य प्रदेश के कितने शहर है दोस्तों? तो ये 4 शहर है। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 4 शहर। और वो कौन कौन से शहर है दोस्तों? इंदौर, जबलपुर, सागर और उज्जैन। ठीक है, तो इंदौर हमारे मध्य प्रदेश की आर्थिक एवं औद्योगिक राजधानी है दोस्तों, जबलपुर हमारे मध्य प्रदेश की संस्कार धानी है दोस्तों, और उज्जैन हमारे मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी है, और एक सागर। तो इस ईट स्मार्ट सिटीज चैलेंज में 11 शहर विजेताओं की सूची में शामिल है, जिसमें से हमारे मध्य प्रदेश के कितने हैं? 4 है। दोस्तों हमारा मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी की अध्यक्षता में हुई मंत्री परिषद की बैठक में निम्न में से किस सिंचाई परियोजना को मंजूरी मिल गई दोस्तों? तो ये थियोतर माइक्रो सिंचाई परियोजना, पांगरी मध्य सिंचाई परियोजना और रियंद सूक्ष्म सिंचाई परियोजना, तीनों को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त तीनों। दोस्तों थियोतर माइक्रो सिंचाई
परियोजना ये किस जिले की सिंचाई परियोजना है? तो ये रीवा डिस्ट्रिक्ट की परियोजना है। ठीक है। पांगरी मध्य होज सिंचाई परियोजना किस डिस्ट्रिक्ट की सिंचाई परियोजना है दोस्तों? तो ये बुरहानपुर की सिंचाई परियोजना है। और रिहंद सूक्ष्म सिंचाई परियोजना ये किस जिले की सिंचाई परियोजना है दोस्तों? तो ये सिंगरौली की है। ठीक है। और इन तीनों सिंचाई परियोजना के लिए कुल कितने रुपए की मंजूरी मिली दोस्तों? तो 900 करोड़ रुपए की मंजूरी मिल गई है। क्वेश्चन दोस्तों हमारा, इंटरेक्टिव फोरम ऑन इंडियन इकोनॉमी द्वारा चैंपियंस ऑफ चेंज मध्य प्रदेश 2021 का आयोजन कहां पर किया गया दोस्तों? तो ये कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर भोपाल में किया गया। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, भोपाल। स्पेन के जेरेज में आयोजित अंतरराष्ट्रीय घुड़सवारी स्पर्धा के फ्रीस्टाइल ड्रेसाज वर्ग में सुदीप्ति हजेला ने कौन सा पदक जीता है दोस्तों? तो सुदीप्ति हजेला के द्वारा जीता गया है रजत पदक। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, रजत पदक। और दोस्तों बात करें हम यहाँ पर सुदीप्ति हजेला की, तो इनका संबंध हमारे मध्य प्रदेश के इंदौर डिस्ट्रिक्ट से है। और इनको 2017 में दोस्तों हमारी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा खेल के क्षेत्र में एकलव्य पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। ठीक है। और एकलव्य पुरस्कार दोस्तों 19 वर्ष से कम आयु वर्ग के खिलाड़ियों को दिया जाता है। और एकलव्य पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई थी? 1994 से हुई थी। दोस्तों सुदीप्ति हजेला को वर्ष 2020 में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। दोस्तों प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए सम्मानित किया था? तो खेल के क्षेत्र के लिए सम्मानित किया गया था। ठीक है। और दोस्तों सुदीप्ति हजेला के साथ ही प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2020 रिया जैन को भी दिया गया था। रिया जैन का संबंध किस डिस्ट्रिक्ट से दोस्तों? भोपाल डिस्ट्रिक्ट से है। और दोस्तों रिया जैन को कला एवं संस्कृति के क्षेत्र में मंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया था। और दोस्तों 2021-22 में हमारे मध्य प्रदेश से कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? 3 बच्चों को सम्मानित किया गया है। क्षय उन्मूलन अभियान में मध्य प्रदेश को देश में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है दोस्तों? प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, प्रथम स्थान। और दोस्तों क्षय उन्मूलन यानी टीबी ट्यूबरक्लोसिस अभियान में मध्य प्रदेश को देश में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। दोस्तों क्षय उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 24 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है। तो जो क्षय उन्मूलन अभियान है कब से कब तक चला था दोस्तों? 24 मार्च से लेकर 13 अप्रैल तक चलाया गया था। इसमें दोस्तों हमारा मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर रहा है। और दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश का पहला टीबी मुक्त जिला कौन सा है? तो वो है बैतूल डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, मध्य प्रदेश का कौन सा जिला हीरा उत्पादक जिलों में शामिल होगा दोस्तों? तो ये टीकमगढ़ डिस्ट्रिक्ट। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, टीकमगढ़ डिस्ट्रिक्ट। और दोस्तों बात हो रही है यहाँ पर हीरा उत्पादन की। तो देखिए दोस्तों हीरा उत्पादन में मध्य प्रदेश को राष्ट्र में एकाधिकार प्राप्त है। और दोस्तों जो कोहिनूर हीरा है ये मध्य प्रदेश की खानों से ही प्राप्त किया गया था। अच्छा, कौन कौन से खनिज के उत्पादन में मध्य प्रदेश पहले स्थान पर है दोस्तों? एक तो हीरा उत्पादन में पायरोफिलाइट, ताम्र अयस्क, गेरू उत्पादन में हमारा मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर है। और दोस्तों मध्य प्रदेश में हीरा कहां पर पाया जाता है? किस डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है? तो ये पन्ना डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है। ये एमपीपीएससी 2020 में क्वेश्चन पूछा भी गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमारे मध्य प्रदेश की किस जिला पंचायत को दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित करेंगे दोस्तों? तो ये नरसिंहपुर और भोपाल दोनों को। तो इसका आंसर क्या जाएगा दोस्तों? ऑप्शन ए और बी दोनों। ठीक है, तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। और दोस्तों ये पुरस्कार कब दिया जाएगा? तो ये पुरस्कार दिया जाएगा 24 अप्रैल को। ठीक है। और 24 अप्रैल को क्या मनाया जाता है दोस्तों? पंचायती राज दिवस मनाया जाता है 24 अप्रैल को। तो हाल ही में राष्ट्रीय वनमाली कथा शीर्ष सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है दोस्तों? तो ये प्रोफेसर धनंजय वर्मा को। तो इसका आंसर क्या जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, प्रोफेसर धनंजय वर्मा। तो देखिए दोस्तों अभी हाल ही में 3 दिवसीय राष्ट्रीय वनमाली कथा पुरस्कार का आयोजन कहां पर किया गया? तो ये हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में किया गया है, जिसमें दोस्तों राष्ट्रीय वनमाली कथा शीर्ष सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? प्रोफेसर धनंजय वर्मा को। तो यहाँ पर गीतांजलि श्री की बात करें तो इनको राष्ट्रीय वनमाली कथा सम्मान से सम्मानित किया गया है। दोस्तों हरि भटनागर को वनमाली कथा मध्य प्रदेश सम्मान से सम्मानित किया गया है। और वनमाली युवा कथा सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये चंदन पांडे को। और इनका संबंध दोस्तों बेंगलोर डिस्ट्रिक्ट से है। और हरि भटनागर का संबंध भोपाल डिस्ट्रिक्ट से है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, किस जिले के संतरे की पहचान सतपुड़ा ऑरेंज से होगी? तो ये दोस्तों छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट के संतरे की पहचान। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों, छिंदवाड़ा डिस्कशन दोस्तों हमारा, देश का पहला ड्रोन स्कूल मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है दोस्तों? तो ये ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। और ग्वालियर में भी किस कॉलेज में स्थित है दोस्तों? तो ये MITS में है। क्वेश्चन दोस्तों हमारा, ग्वालियर में आयोजित दूसरी हॉकी इंडिया जूनियर वुमेन राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीत लिया दोस्तों? तो ये मध्य प्रदेश ने। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, मध्य प्रदेश। और दोस्तों दूसरी हॉकी इंडिया जूनियर वुमेन राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2022 का आयोजन कहां पर किया गया था? तो ये ग्वालियर में किया गया था। इसकी विजेता दोस्तों मध्य प्रदेश की टीम रही है। और उप विजेता कौन सी टीम रही है? कोलकाता रही है। ठीक है, तो दोनों का नाम याद रखिएगा। और देखिए दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश महिला हॉकी एकेडमी का मुख्यालय भी कहां पर है? तो ये ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट में है। इसकी स्थापना कब की गई थी? 2006 में की गई थी। ठीक है,
और दोस्तों पुरुष हॉकी एकेडमी कहाँ पर है, तो ये हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में है। पुरुष हॉकी एकेडमी की स्थापना कब की गई थी, 2007 में की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, केवल महिला उद्यमियों के लिए औद्योगिक क्षेत्र बनाने वाला देश का दूसरा राज्य कौन सा होगा दोस्तों, तो ये होगा हमारा मध्य प्रदेश। तो इसका आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। और दोस्तों पहला राज्य कौन सा है, तेलंगाना है। इस क्वेश्चन था दोस्तों हमारा, हाल ही में मध्य प्रदेश के किस जिले को प्रधानमंत्री पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है दोस्तों, तो ये दतिया डिस्ट्रिक्ट को। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। और दोस्तों ये है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो इनके द्वारा अभी सम्मानित किया गया है दतिया डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर कौन है दोस्तों, संजय कुमार जी को। और किस लिए सम्मानित किया है दोस्तों, तो दतिया जिला प्रशासन को पोषण अभियान में जन भागीदारी को बढ़ावा देने और लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार से सम्मानित किया है। दोस्तों दतिया जिले ने जन भागीदारी के माध्यम से पोषण अभियान में मेरा बच्चा अभियान की शुरुआत की गई। इसके साथ ही दोस्तों दतिया डिस्ट्रिक्ट में पोषण मटका थीम में कुपोषित बच्चों के परिवारों को खाद्यान्न सहयोग देने के लिए भी समुदाय को प्रेरित किया गया है। और दतिया डिस्ट्रिक्ट के साथ ही इंदौर डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर मनीष सिंह को स्वच्छ इंदौर अभियान के लिए नागरिक सरकारी इंटरफेस के लिए पीएम उत्कृष्टता पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। और इसके साथ ही दोस्तों जो हमारे मध्य प्रदेश के संचालक एमएसएमई श्री विशेष गढ़पाले हैं, तो इनको दोस्तों सरकार और नागरिकों के बीच अलग अलग इंटरफेस के लिए एक सॉफ्टवेयर विकसित करने के लिए पीएम उत्कृष्टता पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया है। ठीक है, और इसी क्रम में दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश के आईपीएस अधिकारी श्री अजय तिर्की को वन नेशन वन सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन विकसित करने के लिए नवाचार के लिए पीएम उत्कृष्टता पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो इनका नाम भी याद रखिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने महत्वाकांक्षी योजना कन्या विवाह योजना की पुनः शुरुआत कहां से की है दोस्तों, तो ये नरसुल्लागंज सीहोर डिस्ट्रिक्ट से की है। कल मैंने रायसेन डिस्ट्रिक्ट बोल दिया था, उसके लिए सॉरी, सीहोर डिस्ट्रिक्ट से की है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश में कन्या विवाह एवं निकाह योजना की शुरुआत कब से की गई थी, तो ये 2006 से की गई थी। ठीक है दोस्तों, इसमें कितने रुपए की राशि दी जाती है, तो 55,000 रुपए की राशि दी जाती है। प्रदेश की मेगा परमार किस डिस्ट्रिक्ट से है दोस्तों, मेगा परमार, तो ये सीहोर डिस्ट्रिक्ट से है। तो दोस्तों इन्होंने अभी हाल ही में कितने फीट की टेक्निकल स्कूबा डाइविंग कर नया विश्व रिकॉर्ड बनाया दोस्तों, तो ये 147 फीट की टेक्निकल स्कूबा डाइविंग कर दोस्तों इन्होंने नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, और अगर मीटर में पूछा जाए दोस्तों तो कितने मीटर हो जाएगा, ये लगभग 45 मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो मध्य प्रदेश की मेगा परमार ने दोस्तों 45 मीटर यानी 147 फीट की टेक्निकल स्कूबा डाइविंग कर नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। तो बात करें हम हमारे मध्य प्रदेश के सीहोर डिस्ट्रिक्ट की मेगा परमार की, तो ये हमारे मध्य प्रदेश की माउंट एवरेस्ट पार करने वाली पहली महिला है। देखिए कभी कभी अगर आप देखोगे तो भावना ढेरिया का भी नाम आता है, जो कि छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट से, तो इनके बीच कुछ ही टाइम का डिफरेंस है दोस्तों। और दोस्तों मेगा परमार हमारे मध्य प्रदेश की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की ब्रांड एम्बेसडर भी है। और मेगा परमार ने माउंट एवरेस्ट कब पार किया था दोस्तों, तो ये 22 मई 2019 को किया था। ठीक है, और माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है दोस्तों, 8,848 मीटर है। और ये कहां पर है, तो ये नेपाल में है। दोस्तों माउंट एवरेस्ट पार करने वाले विश्व के प्रथम व्यक्ति कौन थे, तो ये एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नॉर्गे थे। इन्होंने कब पार किया था दोस्तों, 1953 में माउंट एवरेस्ट को पार किया था। और दोस्तों माउंट एवरेस्ट पार करने वाली हमारे देश की पहली महिला कौन थी, तो बछेंद्री पाल थी। बछेंद्री पाल ने दोस्तों माउंट एवरेस्ट कब पार किया था, तो ये 1984 में पार किया था। हाल ही में किस राज्य के टेंडर्स पोर्टल को वर्ष 2021 के लिए परियोजना श्रेणी में CSI SIG ई गवर्नेंस अवार्ड से सम्मानित किया है दोस्तों, तो ये हमारे मध्य प्रदेश टेंडर्स पोर्टल को। तो इसका आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, मध्य प्रदेश टेंडर्स पोर्टल। तो दोस्तों हमारा हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा माँ तुझे प्रणाम योजना को पुनः शुरू किया जा रहा है। यह किस विभाग से संबंधित है दोस्तों, तो यह योजना खेल विभाग से संबंधित है। तो इसका आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, खेल विभाग। और दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश की खेल एवं युवा कल्याण विभाग की मंत्री कौन है दोस्तों, तो ये है यशोधरा राजे सिंधिया। और यशोधरा राजे सिंधिया के पास दोस्तों तकनीकी शिक्षा विभाग भी है। ठीक है, तो याद रखिएगा खेल एवं युवा कल्याण विभाग किसके पास है, तो यशोधरा राजे सिंधिया जी के पास है। और इनके पास तकनीकी शिक्षा विभाग भी है। हमारे मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री कौन है दोस्तों, इंदर सिंह परमार है। ठीक है, और उच्च शिक्षा मंत्री कौन है दोस्तों, तो ये डॉक्टर मोहन यादव है। और चिकित्सा शिक्षा मंत्री कौन है, तो यह श्री विश्वास कैलाश सारंग जी है। कृषि मंत्री कौन है दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश के, तो यह है कमल पटेल। ठीक है,
और ऊर्जा विभाग किसके पास है, यानी हमारे मध्य प्रदेश के नवीन एवं नवकरणीकरण ऊर्जा के मंत्री कौन है दोस्तों, हरदीप सिंह डंग। ठीक है, और हरदीप सिंह डंग के बाद दोस्तों पर्यावरण विभाग भी है। मध्य प्रदेश ने आयुष्मान भारत योजना में शिकायतों के निवारण को लेकर देश में कौन सा स्थान प्राप्त किया है दोस्तों, तो ये प्रथम स्थान प्राप्त किया है। दोस्तों हमारा किस राज्य को मलेरिया नियंत्रण में उल्लेखनीय कार्य के लिए सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन से सम्मानित किया है दोस्तों, तो ये हमारे मध्य प्रदेश राज्य को। तो इसका आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। और दोस्तों अभी हाल ही में विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया गया, तो ये 25 अप्रैल को मनाया गया। हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा मध्य प्रदेश इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के माध्यम से मध्य प्रदेश ऑटो शो 2022 का आयोजन कहां पर किया जा रहा है दोस्तों, तो ये किया जा रहा है हमारे मध्य प्रदेश की आर्थिक एवं औद्योगिक राजधानी इंदौर में। दोस्तों हमारा हाल ही में मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रतिपक्ष का नेता किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों, तो ये डॉक्टर गोविंद सिंह को नियुक्त किया गया है। तो इसका आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, डॉक्टर गोविंद सिंह। और दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रथम प्रतिपक्ष के नेता कौन थे, तो ये थे श्री विष्णुनाथ यादवराव तामस्कर जी। और यहाँ सत्यदेव कटारे की बात करें दोस्तों, तो ये मध्य प्रदेश के एकमात्र विपक्ष नेता थे दोस्तों जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई थी। ठीक है, तो बात करें हम यहाँ पर जमुना देवी की, तो दोस्तों जमुना देवी हमारे मध्य प्रदेश की एकमात्र महिला विपक्ष नेता रही है। दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश के प्रथम विपक्षी नेता कौन थे जो मुख्यमंत्री भी बने, तो वो थे श्री वीरेंद्र कुमार सकलेचा जी। ठीक है, श्री वीरेंद्र कुमार सकलेचा जी दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश के प्रथम विपक्षी नेता थे जो हमारे मध्य प्रदेश के बाद में मुख्यमंत्री भी बने। अभी हमारे मध्य प्रदेश विधानसभा के विपक्षी नेता कौन थे, तो ये थे कमलनाथ जी, तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया है और अब बने हैं डॉक्टर गोविंद सिंह। हमारे मध्य प्रदेश विधानसभा के कौन से विपक्षी नेता है, तो सूलवे है। दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश विधानसभा की, तो इसके अभी अध्यक्ष कौन है, तो ये है श्री गिरीश गौतम। और हमारे मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन है दोस्तों, मंगूभाई पटेल। और हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, शिवराज सिंह चौहान। हमारे मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव कौन है दोस्तों, तो श्री इकबाल सिंह बैस है। हमारे मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है, रवि विजय कुमार मलिमथ जी हैं। राष्ट्रीय स्वचालित फिंगरप्रिंट पहचान प्रणाली योजना लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है दोस्तों, तो ये हमारा मध्य प्रदेश बन गया है। तो इसका आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, मध्य प्रदेश। दोस्तों हमारा किस जिले की सुप्रिया जाटव यूएस ओपन में गोल्ड मेडल जीतने वाली भारत की पहली महिला कराटे खिलाड़ी बन गई है दोस्तों, तो ये हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की है। तो इसका आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, और ये है सुप्रिया जाटव। तो दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की सुप्रिया जाटव यूएस ओपन में गोल्ड मेडल जीतने वाली भारत की पहली महिला कराटे खिलाड़ी बन गई है। दोस्तों बात करें हम यहाँ पर सुप्रिया जाटव की, तो देखिए इनको हमारे मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा एकलव्य पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। ठीक है, और एकलव्य पुरस्कार दोस्तों इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो ये 1994 से हुई थी। और इसमें पुरस्कार राशि कितनी है दोस्तों, तो ये 1 लाख रुपए है और ये 19 वर्ष से कम आयु वर्ग के खिलाड़ियों को दिया जाता है। और दोस्तों इनको हमारे मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाने वाला खेल के क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार विक्रम अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। इनको विक्रम अवार्ड कब मिला था दोस्तों, तो ये 2015 में मिला था। ठीक है, विक्रम अवार्ड की बात करें दोस्तों, तो इसकी शुरुआत 1990 में हुई थी और इसमें पुरस्कार राशि 2 लाख रुपए दी जाती है। और ये अवार्ड 19 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के खिलाड़ियों को दिया जाता है। और दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश में कोचेस को यानी प्रशिक्षकों को कौन सा अवार्ड दिया जाता है, तो वो दिया जाता है विश्वामित्र पुरस्कार। ठीक है, और विश्वामित्र पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई थी दोस्तों, 1994 से हुई थी। और इसमें पुरस्कार राशि कितनी दी जाती है, 2 लाख रुपए दी जाती है। मध्य प्रदेश के किस जिले में मेडिकल डिवाइस पार्क की स्थापना की जाएगी दोस्तों, तो ये हमारे मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी उज्जैन में। तो इसका आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, उज्जैन। और दोस्तों उज्जैन हमारे मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी है, भोपाल हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी है, इंदौर हमारे मध्य प्रदेश की आर्थिक एवं औद्योगिक राजधानी है और जबलपुर हमारे मध्य प्रदेश की संस्कार राजधानी है। ठीक है, तो उज्जैन हमारे मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी है और जबलपुर हमारे मध्य प्रदेश की संस्कार राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, हाल ही में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने माँ तुझे प्रणाम योजना का शुभारंभ कहां से किया है, तो ये क्या है दोस्तों, हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से। तो इसका आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, और ये किस विभाग की योजना है दोस्तों, तो ये खेल एवं युवा कल्याण विभाग की योजना है। और इसके मंत्री कौन है दोस्तों, तो ये है श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया। और श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया के बाद दोस्तों तकनीकी शिक्षा विभाग भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, स्टार्टअप पॉलिसी बनाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है दोस्तों, तो ये हमारा मध्य प्रदेश बन गया है। तो इसका आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। मध्य प्रदेश राज्य बैडमिंटन अकादमी की दिव्यांग खिलाड़ी गौरांशी शर्मा ने ब्राजील में आयोजित डेफ ओलंपिक के टीम इवेंट में कौन सा पदक हासिल किया है दोस्तों, तो स्वर्ण पदक हासिल किया है। तो इसका आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, स्वर्ण पदक। और दोस्तों बात करें गौरांशी शर्मा की, तो ये है गौरांशी शर्मा। इनका संबंध हमारे मध्य प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट से है दोस्तों,
भोपाल डिस्ट्रिक्ट से है, ठीक है। और इनको दोस्तों 2020 में हमारी मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा एकलव्य पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था, ठीक है। एकलव्य पुरस्कार की बात करें दोस्तों तो इसकी स्थापना 1994 में की गई थी। इसमें पुरस्कार राशि कितनी दी जाती है? 1 लाख रुपए दी जाती है और ये 19 वर्ष से कम आयु वर्ग के खिलाड़ियों को दिया जाता है। देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाने वाला खेल के क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? विक्रम अवार्ड है, ठीक है। और विक्रम अवार्ड की स्थापना कब हुई थी? 1990 में हुई थी, यानी 1990 में हुई थी। और इसमें पुरस्कार राशि कितनी दी जाती है? 2 लाख रुपए दी जाती है और ये 19 वर्ग से अधिक आयु वर्ग के खिलाड़ियों को दिया जाता है। क्वेश्चन दोस्तों हमारा, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री पादुका योजना प्रारंभ करने का निर्णय लिया है दोस्तों? तो ये हमारी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। तो इसका आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकनकर राष्ट्रीय सम्मान 2019-20 से किसे सम्मानित किया गया है दोस्तों? तो ये डॉक्टर नारायण व्यास को सम्मानित किया गया है, ठीक है। तो देखिए यहाँ याद रखिएगा 2019-20 का डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकनकर राष्ट्रीय सम्मान किसे मिला है? डॉक्टर नारायण व्यास को। और 2018-19 का किसे मिला है? प्रोफेसर रविंद्र कोरिसेट्टार को, ठीक है। तो 2019-20 का डॉक्टर नारायण व्यास को, 2018-19 का प्रोफेसर रविंद्र कोरिसेट्टार को, और 2016-17 का प्रोफेसर VH सोनवने को, और 2017-18 का प्रोफेसर गिरिराज कुमार को, ठीक है दोस्तों। तो एक बार फिर से बताता हूं, देखिए 2016-17 का मिला है प्रोफेसर VH सोनवने को, ठीक है। 2017-18 का प्रोफेसर गिरिराज कुमार को, 2018-19 का प्रोफेसर रविंद्र कोरिसेट्टार को, और 2019-20 का जो है वो डॉक्टर नारायण व्यास को दिया गया है। हाल ही में पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन के राजनीतिक जीवन की प्रेरक कहानी पर आधारित पुस्तक ताई का विमोचन किसके द्वारा किया गया है दोस्तों? अभी तो ये हमारे देश के केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी के द्वारा। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नितिन गडकरी। शिवराज सिंह चौहान दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री है, और नरेंद्र मोदी हमारे देश के प्रधानमंत्री जी है, और अमित शाह हमारे देश के केंद्रीय गृह मंत्री है, ठीक है। बात करें दोस्तों सुमित्रा महाजन जी की, तो ये हमारे मध्य प्रदेश के इंदौर डिस्ट्रिक्ट से है, और ये इंदौर से लगातार 8 बार सांसद भी रह चुकी है। सुमित्रा महाजन जी हमारे देश के लोकसभा की दूसरी महिला अध्यक्ष भी रह चुकी है। पहली कौन थी दोस्तों? मीरा कुमार थी, ठीक है। तो सुमित्रा महाजन लोकसभा की कौन सी अध्यक्ष रह चुकी है? 16वीं अध्यक्ष रह चुकी है, ठीक है। अभी कौन है दोस्तों लोकसभा के अध्यक्ष? ओम बिरला है। और दोस्तों ये क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है, पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन के राजनीतिक जीवन पर आधारित पुस्तक दाई के लेखक कौन है दोस्तों? तो ये है मेघा किरीट। तो इसका आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में भोपाल गैस त्रासदी में अहम भूमिका निभाने वाले एस वरदराजन का निधन हो गया है। दोस्तों भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी? तो ये हुई थी 3 दिसंबर 1984 को। तो इसका आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, 3 दिसंबर 1984। और दोस्तों ये एमपीपीएससी 2013 में क्वेश्चन पूछा भी गया था, भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, देश का तीसरा विरूपाक्ष मंदिर दोस्तों इसका जीर्णोद्धार किया जाएगा, ठीक है। तो आपको बताना है ये मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो दोस्तों ये हमारे मध्य प्रदेश के रतलाम डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। तो इसका आंसर किया जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, रतलाम। और देखिए दोस्तों जो कर्नाटक में है विरूपाक्ष मंदिर, इसको यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल की भी सूची में शामिल किया गया है, ठीक है। तो जो कर्नाटक का विरूपाक्ष मंदिर है दोस्तों, उसको यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया गया है। और एक विरूपाक्ष मंदिर दोस्तों उड़ीसा में है, ठीक है। तो 3 विरूपाक्ष मंदिर है, एक तो कर्नाटका में, एक उड़ीसा में, एक हमारे मध्य प्रदेश में। तो दोस्तों हमारा 13 मई 2022 को इंदौर में आयोजित स्टार्टअप कॉन्क्लेव में मध्य प्रदेश की नई स्टार्टअप पॉलिसी का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? तो ये हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। तो इसका आंसर किया जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, ठीक है। ये कब किया गया था? ये 13 मई 2022 को किया गया था। और स्टार्टअप नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है दोस्तों? तो वो भी मध्य प्रदेश है, ठीक है। नितिन गडकरी हमारे देश के सड़क एवं परिवहन मंत्री है, रामनाथ कोविंद हमारे देश के राष्ट्रपति है, अमित शाह हमारे देश के गृह मंत्री है। तो दोस्तों हमारा हाल ही में मध्य प्रदेश के पहले पुलिस म्यूजियम का शुभारंभ किस जिले में किया गया है? तो ये हमारे मध्य प्रदेश के बैतूल डिस्ट्रिक्ट में किया गया है। तो इसका आंसर किया जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है दोस्तों, बैतूल डिस्ट्रिक्ट। दोस्तों हमारा मध्य प्रदेश की पहली साइकोलॉजी लैब किस जिले में तैयार की जाएगी दोस्तों? तो ये हमारे मध्य प्रदेश के इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस इन हायर एजुकेशन भोपाल में तैयार की जाएगी। तो इसका आंसर किया जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है दोस्तों, भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मिशन नगरोदय कार्यक्रम का शुभारंभ किस जिले से किया है दोस्तों? तो ये क्या है? हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से। तो इसका आंसर किया जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, भोपाल। और भोपाल में भी कहां से किया है दोस्तों? तो ये कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर से किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, नदी उत्सव 2022 में खेती किसानी नदी की जुबानी का आयोजन किसके द्वारा किया गया है दोस्तों?
तो ये मैप कॉस्ट के द्वारा किया गया है। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, मैप कॉस्ट। और दोस्तों मैप कॉस्ट की फुल फॉर्म क्या होती है? मध्य प्रदेश काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यानी विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद। सुन दोस्तों, हमारा लोक परिसंपत्तियों के प्रबंधन के लिए कंपनी का गठन करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है दोस्तों? तो ये हमारा मध्य प्रदेश बन गया है। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, मध्य प्रदेश। लोक परिसंपत्ति के प्रबंधन के लिए मध्य प्रदेश में विभाग का गठन कब किया गया था? तो ये 2020 में किया गया था, ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। ग्रेटर नोएडा में इंडिया एक्सपो सेंटर में आयोजित दक्षिण एशिया ट्रेवल और टूरिज्म एक्सचेंज 2022 में मध्य प्रदेश पर्यटन स्टॉल का उद्घाटन किसने किया है दोस्तों? तो ये श्रीपद नायक ने किया है। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों श्रीपद नायक कौन है? तो ये हमारे देश के केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री है, ठीक है, तो याद रखिएगा श्रीपद नायक कौन है? ये केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री है। अश्विनी वैष्णव दोस्तों हमारे देश के रेलवे मिनिस्टर है। उषा ठाकुर हमारे मध्य प्रदेश की पर्यटन मंत्री है। और प्रहलाद सिंह पटेल दोस्तों हमारे देश के केंद्रीय पर्यटन मंत्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, किस जिले के धनंजय दुबे ओलंपिक्स में भारत से टेनिस में रजत पदक जीतने वाले पहले खिलाड़ी बन गए दोस्तों? तो ये किस डिस्ट्रिक्ट से है? ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट से है। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है दोस्तों, हमारे ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट के धनंजय दुबे डेफलिम्पिक्स में भारत से टेनिस में रजत पदक जीतने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। हाल ही में गैर सरकारी संगठन चाइल्ड राइट्स एंड यू द्वारा स्टेट रिपोर्ट ऑन मिसिंग चिल्ड्रन रिपोर्ट 2021 में किस राज्य में बच्चों की गुमशुदगी के सर्वाधिक मामले दर्ज किए गए हैं दोस्तों? तो ये हमारे मध्य प्रदेश में। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, एडॉप्ट एन आंगनवाड़ी अभियान किस राज्य सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है? तो ये हमारी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जा रहा है। तो इसका आंसर क्या जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, 24 मई 2022 को हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में 3 नवीन पुरस्कारों को संचालित किए जाने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया है। वो 3 पुरस्कार कौन कौन से दोस्तों? तो एक तो मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार टीम श्रेणी में, एक मध्य प्रदेश गौरव पुरस्कार है और तीसरा है मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार नवाचार श्रेणी में। पहला ऑप्शन है दोस्तों हमारा, मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार टीम श्रेणी में 10 लाख रुपए की सम्मान राशि दी जाएगी। दोस्तों ये ऑप्शन सही है, ठीक है। मध्य प्रदेश गौरव पुरस्कार में 5 लाख रुपए की सम्मान राशि दी जाएगी, ये भी ऑप्शन सही है दोस्तों। थर्ड ऑप्शन है हमारा, मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार नवाचार श्रेणी में 1 लाख रुपए की सम्मान राशि दी जाएगी। दोस्तों ये भी ऑप्शन सही है, ठीक है। और ये पुरस्कार प्रतिवर्ष गांधी जयंती 2 अक्टूबर को दिए जाएंगे। दोस्तों ये ऑप्शन गलत है, ठीक है। तो ये पुरस्कार प्रतिवर्ष कब दिए जाएंगे? ये हमारे मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस 1 नवंबर को दिए जाएंगे। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन दोस्तों हमारा, प्रगति योजना के तहत मिलने वाली छात्रवृत्ति में मध्य प्रदेश के किस जिले ने इसमें पहला स्थान प्राप्त किया दोस्तों? तो ये बैतूल डिस्ट्रिक्ट ने। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, बैतूल डिस्ट्रिक्ट। और दोस्तों देश में बैतूल डिस्ट्रिक्ट ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो 13वां स्थान प्राप्त किया है, ठीक है। तो प्रगति योजना के तहत मिलने वाली छात्रवृत्ति में मध्य प्रदेश के बैतूल डिस्ट्रिक्ट ने देश में 13वां स्थान प्राप्त किया है और मध्य प्रदेश में पहला स्थान प्राप्त किया है। क्वेश्चन दोस्तों हमारा, प्रगति योजना के तहत मिलने वाली छात्रवृत्ति में मध्य प्रदेश के किस जिले ने इसमें पहला स्थान प्राप्त किया दोस्तों? तो ये बैतूल डिस्ट्रिक्ट ने। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, बैतूल डिस्ट्रिक्ट। और दोस्तों देश में बैतूल डिस्ट्रिक्ट ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो 13वां स्थान प्राप्त किया है, ठीक है। तो प्रगति योजना के तहत मिलने वाली छात्रवृत्ति में मध्य प्रदेश के बैतूल डिस्ट्रिक्ट ने देश में 13वां स्थान प्राप्त किया है और मध्य प्रदेश में पहला स्थान प्राप्त किया है। क्वेश्चन दोस्तों हमारा, मध्य प्रदेश का पहला बैटरी स्वैपिंग स्टेशन किस जिले में खुलेगा? तो ये हमारे मध्य प्रदेश की आर्थिक एवं औद्योगिक राजधानी इंदौर में खुलेगा। तो इसका आंसर क्या जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए। उपलब्धि सर्वे 2021 में मध्य प्रदेश को कक्षा 1 से 8वीं की शैक्षिक उपलब्धियों में देश में कौन सा स्थान मिला है दोस्तों? तो 5वां स्थान मिला है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है दोस्तों, 5वां स्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, मध्य प्रदेश का पहला खिलौना बैंक किस जिले में बनाया गया है दोस्तों? तो ये हमारे मध्य प्रदेश की संस्कार राजधानी जबलपुर में। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, जबलपुर। क्वेश्चन दोस्तों हमारा, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किस जिले की प्राची यादव वर्ल्ड केनो में मेडल जीतने वाली भारत की पहली खिलाड़ी बन गई है? दोस्तों ये किस डिस्ट्रिक्ट की है? ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट की है। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है दोस्तों, ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट की प्राची यादव वर्ल्ड केनो में मेडल जीतने वाली भारत की पहली खिलाड़ी बन गई है। और दोस्तों प्राची यादव के द्वारा कौन सा मेडल जीता गया है? तो ब्रॉन्ज मेडल जीता गया है। बात करें यहाँ पर हम दोस्तों प्राची यादव की, तो ये है प्राची यादव, इनका संबंध ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट से है
और ये एक पैरा केनो खिलाड़ी है दोस्तों, ठीक है। और इनको हमारी मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है, तो विक्रम पुरस्कार। तो दोस्तों प्राची यादव को विक्रम पुरस्कार 2020 से भी सम्मानित किया जा चुका है। और देखिए यहाँ पर ये इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि इनको जो विक्रम पुरस्कार मिला है 2020 का, ये दिव्यांग श्रेणी में मिला है। बात करें विक्रम पुरस्कार की दोस्तों, तो ये विक्रम पुरस्कार की शुरुआत 1990 से हुई थी और इसमें 2 लाख रुपए पुरस्कार राशि दी जाती है और ये 19 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के खिलाड़ियों को दिया जाता है। भोपाल का पहला निम पार्क किस संग्रहालय में बनाया जाएगा दोस्तों, तो ये बनाया जाएगा मानव संग्रहालय में, ठीक है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय में बनाया जाएगा दोस्तों भोपाल का पहला निम पार्क। और देखिए दोस्तों बात करें हम यहाँ पर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय की, तो ये कहाँ पर स्थित है दोस्तों, भोपाल में स्थित है। इसकी स्थापना 1979 में हुई थी, ठीक है। जनजाति संग्रहालय कहाँ पर है दोस्तों, तो ये भी भोपाल में है। और ये क्वेश्चन एमपीपीएससी 2020 में पूछा गया था कि जनजाति संग्रहालय हमारे मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो दोस्तों किस जिले में स्थित है, हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित है। तो आदिवासी कला संग्रहालय कहाँ पर है, तो ये खजुराहो में स्थित है, ठीक है। आदिवासी कला संग्रहालय कहाँ पर है, तो ये खजुराहो में स्थित है और खजुराहो हमारे मध्य प्रदेश के छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में है। और केंद्रीय संग्रहालय कहाँ पर है दोस्तों, तो ये गुजरी महल ग्वालियर में है, ठीक है। कौन सा, केंद्रीय संग्रहालय। खजुराहो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है दोस्तों, तो ये किया गया है गोविंदा को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। और दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश के ब्रांड एम्बेसडर भी कौन है, तो वो है गोविंदा, ठीक है। अब बात करें हम खजुराहो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल की, तो दोस्तों इसका आयोजन कब से कब तक किया गया, तो इसका आयोजन 2 दिसंबर से लेकर 9 दिसंबर तक किया। दोस्तों इसकी थीम क्या थी, देशभक्त थी, ठीक है। खजुराहो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल की थीम क्या थी, देशभक्ति। खजुराहो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल ये कौन सा संस्करण था, तो ये 7वां संस्करण था। इसकी शुरुआत कब से हुई थी दोस्तों, 2015 से हुई थी। खजुराहो हमारे मध्य प्रदेश की किस डिस्ट्रिक्ट में दोस्तों, छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। और खजुराहो के जो मंदिर है उनको यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल की सूची में कब शामिल किया गया दोस्तों, तो ये 1986 में शामिल किया गया था, ठीक है। खजुराहो के मंदिर को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल की सूची में कब शामिल किया गया था, 1986 में। हमारे मध्य प्रदेश के 3 स्थान ऐसे हैं जिनको यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया गया है। कौन कौन से, पहला तो खजुराहो है, दूसरा है सांची। सांची किस डिस्ट्रिक्ट में दोस्तों, सांची स्तूप है रायसेन डिस्ट्रिक्ट में। और इसको यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल की सूची में कब शामिल किया गया था, तो 1989 में शामिल किया गया था, ठीक है, सांची को। और सांची रायसेन डिस्ट्रिक्ट में। उसके बाद 2003 में दोस्तों भीमबेटका जो कि रायसेन डिस्ट्रिक्ट में ही है, तो इसको यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया गया था, ठीक है। तो भीमबेटका को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल की सूची में कब शामिल किया गया था, 2003 में। और देखिए दोस्तों जो ओरछा और ग्वालियर है, इन दोनों को यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज सिटी में शामिल किया गया है, ठीक है। ये यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल नहीं है, इनको वर्ल्ड हेरिटेज सिटी में शामिल किया गया है यूनेस्को द्वारा। इसको लेकर दोस्तों बहुत से लोग कंफ्यूज भी है कि यार हमारे मध्य प्रदेश में 5 ऐसे स्थान है जिनको यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया गया है। 5 स्थान नहीं है, 3 ही स्थान है। जो ओरछा और ग्वालियर है उनको वर्ल्ड हेरिटेज सिटी में शामिल किया गया है, ठीक है दोस्तों। देखिए और गोविंदा हमारे मध्य प्रदेश के ब्रांड एम्बेसडर भी है ना। और ये एक एक्टर है। और मध्य प्रदेश की जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान है, तो इसकी ब्रांड एम्बेसडर कौन है दोस्तों, मेघा परमार है, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा, मेघा परमार जो है पर्वतारोही है दोस्तों, मेघा परमार। और ये हमारे मध्य प्रदेश के सीहोर डिस्ट्रिक्ट से है। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर कौन है, ये है मेघा परमार। मध्य प्रदेश चुनाव आयोग के ब्रांड एम्बेसडर कौन है दोस्तों, पद्मश्री प्रहलाद जी है। और ये लोक गायक है दोस्तों, और इनका संबंध हमारे मध्य प्रदेश के उज्जैन डिस्ट्रिक्ट से है। और हमारे मध्य प्रदेश की दोस्तों संस्कृति विभाग के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो भूरीबाई है, ठीक है। भूरीबाई को हाल ही में पद्मश्री सम्मान से भी सम्मानित किया गया है। हाल ही में प्रोफेसर अविनाश तिवारी को किस यूनिवर्सिटी का कुलपति नियुक्त किया गया है दोस्तों, तो ये जिवाजी यूनिवर्सिटी का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। जिवाजी विश्वविद्यालय कहां पर है दोस्तों, ये तो ये ग्वालियर में है। और दोस्तों बात करें हम यहाँ पर जिवाजी यूनिवर्सिटी की, देखिए ये ग्वालियर में स्थित है। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो ये 1964 में हुई थी, ठीक है। जिवाजी यूनिवर्सिटी की स्थापना 1964 में हुई थी। और इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी दोस्तों, तो उस टाइम के हमारे राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। और दोस्तों ये एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। तो इसके जो कुलाधिपति होंगे यानी चांसलर होंगे वो कौन होंगे, श्री मंगूभाई पटेल, हमारे मध्य प्रदेश के जो राज्यपाल है इसके चांसलर होते हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय कौन सा था, तो ये था डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय। ये कहां पर है, ये सागर में है, ठीक है। पहले इसका नाम सागर यूनिवर्सिटी था, बाद में 1983 में इसका नाम बदलकर डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय कर दिया गया। और 2008 में दोस्तों जो हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय है
इसको सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा प्राप्त हुआ था। कब हुआ था? 2008 में। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। और इसकी कुलपति कौन है दोस्तों? प्रोफेसर नीलिमा गुप्ता है। और इसके चांसलर कौन है? बलवंत शांतिलाल जानी है, ठीक है दोस्तों। बात करें हम यहाँ पर देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय की, तो ये कहाँ पर है? ये इंदौर डिस्ट्रिक्ट में है और इसकी स्थापना 1964 को हुई थी, ठीक है। और इसके कुलपति प्रोफेसर रेणु जैन है और इसके जो कुलाधिपति है यानी चांसलर है वो कौन है? तो वो हमारे मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल है। बात करें दोस्तों यहाँ पर रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय की, तो ये कहाँ पर है? जबलपुर में है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1956 में हुई थी। और इसके अभी कुलपति कपिल देव मिश्रा है और इसके राज्यपाल भी कौन है? तो हमारे मध्य प्रदेश के राज्यपाल श्री मंगूभाई पटेल है। तो देखिए दोस्तों, हमारे मध्य प्रदेश में जितनी भी जो स्टेट यूनिवर्सिटी है ना गवर्नमेंट, तो उसके जो चांसलर होते हैं यानी कुलाधिपति होते हैं वो हमारे मध्य प्रदेश के राज्यपाल होते हैं। उसने दोस्तों हमारा किस जिले के व्यंग्यकार वीजी श्रीवास्तव को डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी व्यंग्य सम्मान से सम्मानित किया जाएगा? तो ये किस जिले के दोस्तों? हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, भोपाल। हाल ही में मध्य प्रदेश के पहले ड्रोन मेला का आयोजन किस जिले में किया गया है दोस्तों? तो ये ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट में किया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। और दोस्तों ये हमारे मध्य प्रदेश का पहला ड्रोन मेला है, ठीक है, याद रखिएगा। केन बेतवा लिंक परियोजना को केंद्रीय मंत्रिमंडल से मंजूरी मिल गई है। दोस्तों यह मध्य प्रदेश और किस राज्य की संयुक्त परियोजना है? तो ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की। तो इसका आंसर क्या हो गया था? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, उत्तर प्रदेश। केन बेतवा लिंक परियोजना ये देश की पहली नदी जोड़ो परियोजना है। और केन बेतवा लिंक परियोजना में पानी किस नदी से किस नदी की ओर जाएगा दोस्तों? तो ये केन नदी से बेतवा नदी की ओर जाएगा, ठीक है। और उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में जो पानी को लेकर विवाद था केन बेतवा लिंक परियोजना में, तो इस विवाद को सुलझाने के लिए उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच एक एमओए कब साइन किया गया था दोस्तों? मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट ये 22 मार्च 2021 को साइन किया गया था। और जो केन बेतवा लिंक परियोजना है ये किस राष्ट्रीय उद्यान से होकर जाएगी दोस्तों? तो ये पन्ना राष्ट्रीय उद्यान से होकर जाएगी, ठीक है। और केन बेतवा लिंक परियोजना से हमारे मध्य प्रदेश के कितने जिले लाभान्वित हो गए दोस्तों? तो ये लगभग 10 से ज्यादा जिले लाभान्वित हो गए। और कौन सा क्षेत्र? बुंदेलखंड क्षेत्र लाभान्वित होगा, ठीक है। इनमें से किस जिले का सिंगापुर की तर्ज पर सिटी बायोडायवर्सिटी इंडेक्स बनाया जाएगा दोस्तों? तो ये हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल और हमारे मध्य प्रदेश की आर्थिक एवं औद्योगिक राजधानी इंदौर दोनों में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है दोस्तों। भोपाल और इंदौर जिले का सिंगापुर की तर्ज पर सिटी बायोडायवर्सिटी इंडेक्स बनाया जाएगा। और दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश में ऐसा पहली बार हो रहा है जहां पर 2 शहरों का बायोडायवर्सिटी इंडेक्स बनाया जा रहा है। कौन कौन से जिले हैं? भोपाल है और इंदौर है। सबसे बड़ा ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट मध्य प्रदेश में कहां पर बनेगा दोस्तों? तो ये विजयपुर में बनेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, विजयपुर, ठीक है। और विजयपुर किस डिस्ट्रिक्ट में है दोस्तों? गुना डिस्ट्रिक्ट में है। पीतमपुर धार डिस्ट्रिक्ट में है, बीना सागर डिस्ट्रिक्ट में है और मंडीदीप रायसेन डिस्ट्रिक्ट में है। और दोस्तों ये ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट किस कंपनी के द्वारा लगाया जाएगा? तो ये गेल कंपनी के द्वारा लगाया जाएगा। गेल कंपनी की फुल फॉर्म क्या होती है दोस्तों? गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 1984 में हुई थी। और इसके अभी चेयरमैन और एमडी कौन है दोस्तों? मनोज जैन है। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? न्यू दिल्ली में है, हमारे देश की राजधानी में है। क्वेश्चन दोस्तों हमारा, हाल ही में मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है श्री सावन सोनकर को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, श्री सावन सोनकर को अभी हाल ही में मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और दोस्तों अभी हाल ही में मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये श्री रमेश खटीक को नियुक्त किया गया है, ठीक है। तो श्री रमेश खटीक को मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो श्री सावन सोनकर अध्यक्ष हो गए और श्री रमेश खटीक उपाध्यक्ष हो गए। क्वेश्चन दोस्तों हमारा, हाल में मध्य प्रदेश स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों? तो ये किया गया है श्री एदल सिंह कंसाना को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों अभी हाल ही में श्री एदल सिंह कंसाना को मध्य प्रदेश स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और दोस्तों इसका हिंदी नाम क्या है? तो मध्य प्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम लिमिटेड का अभी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है श्री एदल सिंह कंसाना को। और श्री सावन सोनकर को मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और श्री रमेश खटीक को मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, एशिया का सबसे बड़ा मीठे पानी का जलाशय किस परियोजना से तैयार हुआ है दोस्तों? तो ये हुआ है इंदिरा सागर परियोजना से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, इंदिरा सागर परियोजना। और ये किस नदी पर स्थित है दोस्तों? तो ये नर्मदा नदी पर स्थित है, ठीक है। इंदिरा सागर बांध पर स्थित है। और किस जिले में दोस्तों? खंडवा डिस्ट्रिक्ट में है।
अब बात करें हम गांधी सागर परियोजना की, तो ये किस जिले में है दोस्तों? मंदसौर डिस्ट्रिक्ट में। और किस नदी पर है दोस्तों? तो ये चंबल नदी पर है। और दोस्तों मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा मानव निर्मित बांध भी कौन सा है? तो ये गांधी सागर बांध है। ठीक है। केन बेतवा लिंक परियोजना की बात करें दोस्तों, तो ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। इस परियोजना के अंतर्गत दोस्तों किस नदी से किस नदी में पानी जाएगा? तो केन नदी से बेतवा नदी में पानी जाएगा। ठीक है। तो याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ पर केन बेतवा जो लिंक परियोजना है ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा किस विभाग का नाम दोस्तों धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग करने का निर्णय लिया गया है? तो ये है अध्यात्म विभाग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, अध्यात्म विभाग। और दोस्तों अभी हमारे मध्य प्रदेश की अध्यात्म विभाग की मंत्री कौन है? तो ये है उषा ठाकुर। और दोस्तों उषा ठाकुर के बाद अध्यात्म विभाग, सांस्कृतिक विभाग और पर्यटन विभाग तीनों हैं। अमरकंटक थर्मल पावर प्लांट चचाई में 4,665 करोड़ की लागत से कितने मेगावाट के पावर प्लांट की स्थापना की जाएगी दोस्तों? तो ये 660 मेगावाट पावर प्लांट की स्थापना की जाएगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, अमरकंटक थर्मल पावर प्लांट में 4,665 करोड़ की लागत से बात करें दोस्तों यहाँ पर अमरकंटक थर्मल पावर प्लांट की, तो ये किस डिस्ट्रिक्ट में आता है दोस्तों? तो ये आता है अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट। मध्य प्रदेश में विद्युत केंद्र की तो संत सिंगाजी ताप विद्युत ग्रह कहां पर है दोस्तों? खंडवा डिस्ट्रिक्ट में है। पेंच ताप विद्युत ग्रह छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में है। जबलपुर ताप विद्युत ग्रह जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में है। विंध्याचल ताप विद्युत ग्रह सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट में है। चांदनी ताप विद्युत ग्रह बुरहानपुर डिस्ट्रिक्ट में है। सतपुड़ा ताप विद्युत ग्रह बैतूल डिस्ट्रिक्ट में है। संजय गांधी ताप विद्युत ग्रह बिरसिंहपुर में है दोस्तों। अमरकंटक ताप विद्युत ग्रह कहां पर है? ये अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट में है। राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी ने किस जिले के ग्रामीण आदिवासी विकास संस्थान को राष्ट्रीय दिव्यांगजन सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया है दोस्तों? तो ये छिंदवाड़ा जिले को। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। इस क्वेश्चन में दोस्तों हमारा हाल ही में मध्य प्रदेश के किस शहर को राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 से पुरस्कृत किया गया है? तो ये क्या गया है? इंदौर को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। मध्य प्रदेश के इंदौर शहर को राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 से पुरस्कृत किया गया है। हमारा दिव्यांगों के यूडीआईडी कार्ड बनाने में किस राज्य ने प्रथम स्थान हासिल किया दोस्तों? तो ये हमारे प्यारे मध्य प्रदेश ने। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, अभी देखिए मध्य प्रदेश ने दिव्यांगों के यूडीआईडी कार्ड बनाने में प्रथम स्थान हासिल किया है। यूडीआईडी इसकी फुल फॉर्म क्या होती है दोस्तों? यूनिक डिसेबिलिटी आइडेंटिफिकेशन कार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आदिगुरु आचार्य शंकराचार्य की बहुधातु प्रतिमा यानी स्टैच्यू ऑफ वेननेस ओमकारेश्वर में स्थापित होगी दोस्तों। इसकी ऊंचाई कितनी होगी? तो ये होगी 108 फीट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। और दोस्तों ओमकारेश्वर कहां पर स्थित है? ये किस जिले में स्थित है? ये तो ये हमारे मध्य प्रदेश के खंडवा डिस्ट्रिक्ट में है। और देखिए दोस्तों हमारे देश में 12 ज्योतिर्लिंग है, जिसमें से हमारे मध्य प्रदेश में 2 ज्योतिर्लिंग है। कहां कहां पर? एक तो महाकालेश्वर जो कि उज्जैन में स्थित है, और एक ओमकारेश्वर, ये कहां पर स्थित है? खंडवा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। ठीक है, देखिए ओमकारेश्वर किस नदी के किनारे है? तो ये नर्मदा नदी के किनारे। प्रदेश राज्य घुड़सवारी अकादमी के घुड़सवार प्रणय खरे ने जूनियर नेशन इक्वेस्ट्रियन चैंपियनशिप में दोस्तों 2 स्वर्ण पदक प्राप्त किए। तो आपको बताना है कि इनका संबंध हमारे मध्य प्रदेश के किस जिले से है? तो दोस्तों ये हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से है। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, और ये है प्रणय खरे, हमारे मध्य प्रदेश घुड़सवारी एकेडमी के खिलाड़ी है। दोस्तों बात करें यहाँ पर मध्य प्रदेश राज्य घुड़सवारी एकेडमी की, तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है दोस्तों? ये भी हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में है। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। अच्छा देखिए, बात करें प्रणय खरे की, तो देखिए इनको 2015 में एकलव्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, एकलव्य पुरस्कार हमारे मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है, और ये 19 वर्ष से कम आयु वर्ग के खिलाड़ियों को दिया जाता है। एकलव्य पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 1994 में हुई थी। ठीक है, और देखिए इसमें पुरस्कार राशि कितनी दी जाती है? तो पहले इसमें पुरस्कार राशि 50,000 रुपये दी जाती थी, अब उसको बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दिया गया है। ठीक है, देखिए प्रणय खरे को 2018 का विक्रम अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो एकलव्य पुरस्कार 2015 में मिला था इनको, और विक्रम अवार्ड कब मिला था? 2018 में। विक्रम अवार्ड भी हमारे मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है, और ये 19 वर्ष से अधिक वर्ग के आयु के खिलाड़ियों को दिया जाता है। इसकी पुरस्कार राशि दोस्तों पहले 1 लाख रुपए थी, अब उसको बढ़ाकर 2 लाख रुपए कर दिया गया है। और विक्रम अवार्ड की स्थापना कब हुई थी? 1990 में हुई थी, 1990 में हुई थी। तो एकलव्य पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? 1994 में हुई थी। और विक्रम अवार्ड की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1990 में हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, डिजिटल दान कैंपेन प्रारंभ करने वाला देश का पहला जिला कौन सा बन गया है? तो ये बन गया है दोस्तों छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर
ए। ठीक है, छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट दोस्तों डिजिटल दान कैंपेन प्रारंभ करने वाला देश का पहला जिला बन गया है। इंडिया यूथ गेम्स 2022-23 का आयोजन हमारे मध्य प्रदेश के किस शहर में किया जाएगा दोस्तों? तो ये भोपाल में आयोजित किया जाएगा। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, भोपाल। और सबसे पहले हम खेलो इंडिया यूथ गेम्स के बारे में बात करें तो इसकी शुरुआत दोस्तों 31 जनवरी 2018 में न्यू दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में की गई थी। खेलो इंडिया का पहला संस्करण कहां पर आयोजित किया गया था? न्यू दिल्ली में आयोजित किया गया था। खेलो इंडिया का दूसरा संस्करण पुणे में आयोजित किया गया था दोस्तों, और तीसरा असम के गुवाहाटी में आयोजित किया गया था। ठीक है दोस्तों, पुणे कहां पर है? महाराष्ट्र में है। और जो खेलो इंडिया का चौथा संस्करण है ये कहां पर होना था दोस्तों? हरियाणा के पंचकुला में होना था, लेकिन अभी तक आयोजित नहीं किया गया है। तो ये चौथा संस्करण हो सकता है कि 2022 में होगा। और 2022-23 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा दोस्तों? तो ये हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में किया जाएगा। ठीक है, और ये कौन सा संस्करण होगा? 5वां संस्करण होगा। तो याद रखिए, पहला संस्करण न्यू दिल्ली में, दूसरा संस्करण पुणे में, तीसरा संस्करण गुवाहाटी में, चौथा संस्करण हरियाणा के पंचकुला में। ये आयोग के द्वारा जारी हेल्थ इंडेक्स 2021 में 19 बड़े राज्यों में मध्य प्रदेश कौन से स्थान पर रहा है दोस्तों? तो देखिए, मध्य प्रदेश की रैंक कर रही है इस बार 17वीं। तो इसका आंसर क्या जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, और सबसे लास्ट पर कौन सा राज्य रहा है दोस्तों? 19वें स्थान पर तो ये रहा है उत्तर प्रदेश, और 18वें स्थान पर कौन सा राज्य रहा है? बिहार राज्य रहा है। तो देखिए, नीचे से हमारे मध्य प्रदेश की रैंक क्या है दोस्तों? तीसरे नंबर पर है नीचे से। तो देखिए, सबसे पहले स्थान पर कौन सा राज्य दोस्तों? केरल है। क्वेश्चन दोस्तों हमारा, हाल ही में वरिष्ठ पूर्व विधायक लक्ष्मी नारायण गुप्ता जी का निधन हो गया है दोस्तों। इनका संबंध हमारे मध्य प्रदेश के किस जिले से है? तो यह है अशोकनगर से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। और दोस्तों ये है हमारे मध्य प्रदेश के पूर्व विधायक लक्ष्मी नारायण गुप्ता जी, और ये हमारे मध्य प्रदेश कैबिनेट में मंत्री भी रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, किस जिले के हाजी मुबारक खत्री को अंतर्राष्ट्रीय शिल्प पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया दोस्तों? तो ये है हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, भोपाल। हाल ही में पेंच टाइगर रिजर्व की सुपर टाइग्रेस मॉम कालर वाली बाघिन की मौत हो गई दोस्तों। तो पेंच टाइगर रिजर्व को प्रोजेक्ट टाइगर के रूप में कब शामिल किया गया था दोस्तों? तो ये किया गया था 1992 में। तो इसका आंसर क्या हो गया था? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 1992 में। और देखिए दोस्तों, हमारे मध्य प्रदेश में 12 राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, 12वां राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था? तो ये कूनो पालमपुर राष्ट्रीय उद्यान था, जो कि श्योपुर डिस्ट्रिक्ट में आता है। और 12 राष्ट्रीय उद्यानों में से दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश के 6 ऐसे राष्ट्रीय उद्यान हैं जिनको प्रोजेक्ट टाइगर के रूप में शामिल किया गया है। देश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों? तो ये किया गया है श्री जितेंद्र लिटोरिया को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, श्री जितेंद्र लिटोरिया। और दोस्तों ये है श्री जितेंद्र लिटोरिया, इनको अभी हाल ही में मध्य प्रदेश शासन के द्वारा मध्य प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। दोस्तों बात करें हम यहाँ पर मध्य प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड की, तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है दोस्तों? तो ये हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में है। ठीक है, मध्य प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर है? भोपाल में है। और मध्य प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना कब की गई थी दोस्तों? तो ये 1960-61 में की गई थी। ठीक है, याद रखिएगा, मध्य प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? 1960-61 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन था दोस्तों हमारा, हाल ही में प्रसिद्ध भारतीय कथक नर्तक पंडित बिरजू महाराज जी का निधन हो गया है। तो दोस्तों आपको बताना है कि इनको मध्य प्रदेश शासन के द्वारा किस सम्मान से सम्मानित किया गया था दोस्तों? तो ये किया गया था राष्ट्रीय कालिदास सम्मान से। तो इसका आंसर क्या गया था? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, राष्ट्रीय कालिदास सम्मान से सम्मानित किया गया था दोस्तों भारतीय कथक नर्तक पंडित बिरजू महाराज जी का। तो इनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। ठीक है, और दोस्तों पंडित बिरजू महाराज जी को पद्म विभूषण कब मिला था? तो ये 1986 में मिला था। ठीक है, यहाँ पर करेक्शन कर लीजिएगा, कल शायद मैंने 1983 बता दिया था। तो पंडित बिरजू महाराज जी को जो पद्म विभूषण है वो 1986 में मिला था। दोस्तों पंडित बिरजू महाराज जी का संबंध किस राज्य से है? तो इनका संबंध उत्तर प्रदेश से है। ठीक है, इनका जन्म उत्तर प्रदेश के लखनऊ में हुआ था। किस राज्य सरकार के द्वारा घरेलू हिंसा सहायता योजना लागू करने का निर्णय लिया गया है दोस्तों? तो ये हमारी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा अभी हाल ही में घरेलू हिंसा सहायता योजना लागू करने का निर्णय लिया गया है। इसमें क्या रहेगा दोस्तों? अगर किसी महिला पर घरेलू हिंसा हो रही है तो उसको गवर्नमेंट आर्थिक मदद करेगी दोस्तों। और कितने रुपए की आर्थिक मदद करेगी? 4 लाख रुपए की आर्थिक मदद करेगी। ठीक है, तो इस योजना के तहत अगर पीड़िता के किसी भी अंग में 40% से अधिक क्षति पहुंचती है तो उसको 4 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। और 40% से कम अंग प्रभावित होता है
तो उसको 2 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने देश का सर्वश्रेष्ठ आरक्षक ट्रेनिंग सेंटर के रूप में हमारे मध्य प्रदेश के किस जिले के पुलिस ट्रेनिंग सेंटर को चुना है दोस्तों? तो ये इंदौर के पुलिस ट्रेनिंग सेंटर को चुना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इंदौर। दोस्तों हमारे केंद्रीय गृह मंत्री कौन है? तो ये है अमित शाह। और हमारे मध्य प्रदेश के गृह मंत्री कौन है दोस्तों? नरोत्तम मिश्रा है। ठीक है, तो दोस्तों अभी हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने देश का सर्वश्रेष्ठ आरक्षक ट्रेनिंग सेंटर के रूप में इंदौर के पुलिस ट्रेनिंग सेंटर को चुना है। अटल संग्रहालय की स्थापना हमारे मध्य प्रदेश के किस जिले में की जाएगी दोस्तों? तो ये की जाएगी ग्वालियर में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, ये अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्मभूमि भी है ग्वालियर, तो यहीं पर अटल संग्रहालय की स्थापना की जाएगी। जो ग्वालियर के स्कूल में अटल बिहारी वाजपेयी ने पढ़ाई की थी वहां पर की जाएगी। ठीक है, इस क्वेश्चन दोस्तों हमारा, किस राज्य के वार्षिक पर्यटन कार्यक्रम जल महोत्सव को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्पेन के मैड्रिड में भारत के अद्वितीय जल और साहसिक कार्निवल के रूप में सम्मानित किया गया है दोस्तों? तो ये हमारे मध्य प्रदेश के वार्षिक पर्यटन कार्यक्रम जल महोत्सव को दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्पेन के मैड्रिड में भारत के अद्वितीय जल और साहसिक कार्निवल के रूप में सम्मानित किया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश। ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है, मध्य प्रदेश के किस महोत्सव को स्पेन के मैड्रिड में भारत के अद्वितीय जल और साहसिक कार्निवल के रूप में सम्मानित किया है दोस्तों? तो ये जल महोत्सव को। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। मध्य प्रदेश में महिला अपराध शाखा का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो ये महिला सुरक्षा शाखा कर दिया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, महिला सुरक्षा शाखा कर दिया गया है, महिला अपराध शाखा का नाम बदलकर। किसने राष्ट्रीय बिलियर्ड्स 2021 का खिताब जीता है दोस्तों? तो ये पंकज आडवाणी ने जीता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। और दोस्तों ये है पंकज आडवाणी। राष्ट्रीय स्नूकर एवं बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2021 का आयोजन कहां पर किया गया था? तो ये हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में किया गया था। और दोस्तों भोपाल में ही पंकज आडवाणी ने राष्ट्रीय बिलियर्ड्स 2021 का खिताब जीता है। क्वेश्चन दोस्तों हमारा, किस जिले की सुविधा भोसले गायकवाड़ देश की सबसे युवा महिला अंपायर बन गई दोस्तों? तो ये झाबुआ डिस्ट्रिक्ट की है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों, झाबुआ डिस्ट्रिक्ट की सुविधा भोसले गायकवाड़ देश की सबसे युवा महिला एम्पायर बन गई है दोस्तों। ठीक है, और दोस्तों ये है सुविधा भोसले गायकवाड़। इनका संबंध हमारे मध्य प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट से है? तो झाबुआ डिस्ट्रिक्ट से है। दोस्तों बात करें हम यहाँ पर क्रिकेट की, तो हमारे मध्य प्रदेश में क्रिकेट एकेडमी कहाँ पर है दोस्तों? तो ये ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, और देखिए ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट में दोस्तों एक क्रिकेट से रिलेटेड स्टेडियम भी है, उसका नाम क्या है? रूप सिंह स्टेडियम है। ठीक है, और देखिए क्रिकेट स्टेडियम और कौन कौन से हमारे मध्य प्रदेश में? तो एक नेहरू स्टेडियम है, इंदौर डिस्ट्रिक्ट में है। एक उषा राजे होलकर स्टेडियम है, ये भी इंदौर डिस्ट्रिक्ट में है। और दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश होलकर क्रिकेट एसोसिएशन का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये इंदौर डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो ये 1941 में हुई थी। हाल ही में मध्य प्रदेश से कला के क्षेत्र में पद्मश्री अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया है दोस्तों? तो ये राम सहाय पांडे और अर्जुन सिंह धुर्वे और दुर्गाबाई व्याम, तीनों को। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तीनों। राम सहाय पांडे कौन से दोस्तों? तो ये है राम सहाय पांडे, इनको भी कला के क्षेत्र में पद्मश्री अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। यह है दोस्तों अर्जुन सिंह धुर्वे, इनको भी कला के क्षेत्र में पद्मश्री अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। और यह है दुर्गाबाई व्याम, इनको भी दोस्तों हाल ही में कला के क्षेत्र में श्री अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। इस बार दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश के 5 व्यक्तियों को पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है। वो कौन कौन से है दोस्तों? तो एक तो राम साहेब पांडे हो गए, अर्जुन सिंह धुर्वे हो गए, दुर्गाबाई व्याम हो गई। एक दोस्तों एनपी मिश्रा, इनको चिकित्सा के क्षेत्र में पद्मश्री अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। एक अवध किशोर जाड़िया, इनको दोस्तों साहित्य के क्षेत्र में पद्मश्री अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। किस राज्य शासन के द्वारा परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनी SPV का गठन किया गया दोस्तों? तो ये हमारी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। महिला एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट ये कहां पर किया गया दोस्तों? अभी तो ये ओमान के मस्कट में आयोजित किया गया। तो यहां पर दोस्तों अभी भारतीय टीम ने कांस्य पदक जीता है। ठीक है, कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक जीता है। तो इसमें मध्य प्रदेश महिला हॉकी अकादमी के किस खिलाड़ी ने प्रतिनिधित्व किया था दोस्तों? तो ये किया था इशिका चौधरी ने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी। इशिका चौधरी ने महिला एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व किया था। यह दोस्तों इशिका चौधरी। इनका संबंध किस डिस्ट्रिक्ट से है दोस्तों? तो इनका संबंध ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट से है और इनको 2019 का एकलव्य पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। और बात करें एकलव्य पुरस्कार की दोस्तों, तो इसकी स्थापना 1994 में हुई थी और इसमें पुरस्कार राशि कितनी दी जाती है? तो 1 लाख रुपए दी जाती है। पहले इसकी पुरस्कार राशि 50,000 रुपए थी।
अब बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दिया गया है। और दोस्तों ये 19 वर्ष से कम आयु वर्ग के खिलाड़ियों को दिया जाता है। अगर हमारे मध्य प्रदेश में महिला हॉकी एकेडमी कहां पर है, तो ये भी ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। और इसकी स्थापना 2006 में की गई थी। और पुरुष हॉकी एकेडमी कहां पर है दोस्तों, तो ये भोपाल में है। और इसकी स्थापना कब की गई थी पुरुष हॉकी एकेडमी की, 2007 में, ठीक है। भारत का पहला भूवैज्ञानिक पार्क हमारे मध्य प्रदेश के किस जिले में बनाया जाएगा दोस्तों, तो ये हमारे मध्य प्रदेश की संस्कार राजधानी जबलपुर में बनाया जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। जबलपुर के दोस्तों जो बेड़ाघाट है वहां पर एक लंबेटा घाट है, ठीक है, जिसको वर्ष 2021 में यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज की प्रशिक्षण सूची में शामिल किया गया था दोस्तों। तो वहां पर बनाया जाएगा भारत का पहला भूवैज्ञानिक पार्क, ठीक है। देखिए दोस्तों 2021 में हमारे मध्य प्रदेश के 2 प्लेस यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज की प्रशिक्षण सूची में शामिल किया गया था। वो कौन कौन से हैं, तो एक तो सतपुड़ा नेशनल पार्क था और दूसरा कौन सा था, लंबेटा घाट, जो कि बेड़ाघाट में है, जबलपुर में स्थित है। और वहीं पर दोस्तों भारत का पहला भूवैज्ञानिक पार्क बनाया गया। क्वेश्चन दोस्तों हमारा, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा वर्ष 2022 से यानी इसी वर्ष से दोस्तों कौन सा पुरस्कार प्रारंभ किया जाएगा, तो ये मध्य प्रदेश रत्न, मध्य प्रदेश गौरव और मध्य प्रदेश श्री, ये तीनों पुरस्कार प्रारंभ किए जाएंगे दोस्तों मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा वर्ष 2022 से। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। और दोस्तों ये पुरस्कार किस क्षेत्र में दिए जाएंगे, तो कला के क्षेत्र में दिए जाएंगे, साहित्य के क्षेत्र में दिए जाएंगे, संस्कृति के क्षेत्र में दिए जाएंगे और विज्ञान के क्षेत्र में दिए जाएंगे, चिकित्सा के क्षेत्र में दिए जाएंगे और शिक्षा के क्षेत्र में दिए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, देश का पहला आर्टिफिशियल स्लालम कोर्स मध्य प्रदेश के किस जिले में बनाया जाएगा दोस्तों, तो ये आर्टिफिशियल स्लालम कोर्स है दोस्तों, तो ये हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में बनाया जाएगा। तो इसका आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। और दोस्तों अगर यहाँ क्वेश्चन पूछा जाए कि देश का पहला स्लालम कोर्स हमारे मध्य प्रदेश के किस जिले में बना था, तो ये खरगोन डिस्ट्रिक्ट के महेश्वर में बना था, ठीक है। खरगोन डिस्ट्रिक्ट के महेश्वर में बना था। कब बना था, 2016 में बना था। और किस नदी पर बना था दोस्तों, तो ये नर्मदा नदी पर बनाया गया था। इसका पहला आर्टिफिशियल स्लालम कोर्स कहां बनाया जाएगा, तो ये भोपाल डिस्ट्रिक्ट में बनाया जाएगा। और दोस्तों ये आर्टिफिशियल होगा। देश का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट हमारे मध्य प्रदेश के किन 2 शहरों के बीच बनेगा दोस्तों, तो ये हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल और हमारे मध्य प्रदेश की आर्थिक एवं औद्योगिक राजधानी इंदौर के बीच बनेगा। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ई, ठीक है। और दोस्तों ये क्षेत्रफल के हिसाब से देश का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा। और एकड़ जमीन में बनेगा, तो लगभग 20 से 25 हजार एकड़ जमीन में बनाया जाएगा इसको। और देखिए भोपाल इंदौर रोड और उससे लगे मार्गों को जोड़ते हुए मेगा इंडस्ट्रियल रीजन भी तैयार किया जाएगा। तो मेगा इंडस्ट्रियल रीजन और इंटरनेशनल एयरपोर्ट के शुरू होने से हमारे मध्य प्रदेश के लगभग 2 लाख युवाओं को रोजगार मिलेगा। और इसके बनने से दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश में इन्वेस्टमेंट भी होगा और नए उद्योगों की स्थापना होगी। क्वेश्चन दोस्तों हमारा, भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र हमारे मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थापित किया जाएगा दोस्तों, तो ये खंडवा डिस्ट्रिक्ट में स्थापित किया जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। खंडवा के जिले में दोस्तों भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित किया जाएगा। और दोस्तों ये किन 2 कंपनियों के संयुक्त उद्यम द्वारा लगाया जाएगा, तो वाटोमो एनर्जी लिमिटेड और बीजल ग्रीन एनर्जी के संयुक्त उद्यम के द्वारा लगाया जाएगा। देश की पहली महिला क्रिकेट एकेडमी हमारे मध्य प्रदेश के किस जिले में खुलेगी दोस्तों, तो ये शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट में खुलेगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। और दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश की पुरुष क्रिकेट एकेडमी का मुख्यालय भी कहां पर है, तो ये शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट में ही है, ठीक है। देखिए ये पहले कहां पर था, ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट में था, अब उसको शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट में कर दिया गया है। हाल ही में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में कितने जजों की नियुक्ति की गई दोस्तों, तो ये 6 जजों की नियुक्ति की गई है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अभी हाल ही में दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में 6 जजों की नियुक्ति की गई है। और हमारे मध्य प्रदेश का हाईकोर्ट कहां पर है दोस्तों, तो ये जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में है। और इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों, 1 नवंबर 1956 को हुई थी दोस्तों। इसके अभी मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो रवि विजय कुमार मलिमथ जी है। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे दोस्तों, तो ये मोहम्मद हिदायतुल्लाह थे। और मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की 2 बेंचेस है, एक इंदौर में है और एक ग्वालियर में है। इनकी स्थापना 1968 में की गई थी, ठीक है। और देखिए दोस्तों राज्यों में हाईकोर्ट की नियुक्ति किस आर्टिकल के तहत की जाती है, तो 216 के तहत की जाती है, ठीक है। और उसमें मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किस आर्टिकल के तहत की जाती है, तो 217 के तहत की जाती है। दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश के हाईकोर्ट में कुल कितने न्यायाधीशों की संख्या होनी चाहिए, तो 53 न्यायाधीशों की संख्या होनी चाहिए, ठीक है। तो अभी कितने न्यायाधीश है, तो अभी रवि विजय कुमार मलिमथ जी को मिला के 29 न्यायाधीश है, ठीक है। और अभी ये 6 और इंक्लूड हो जाएंगे, तो कितने हो जाएंगे, 35 हो जाएंगे। तो अभी और 18 पद रिक्त रह गए। नेक्स्ट क्वेश्चन था दोस्तों हमारा, विश्व की पहली वैदिक घड़ी हमारे मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थापित की जाएगी दोस्तों, तो ये की जाएगी उज्जैन डिस्ट्रिक्ट में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई, ठीक है, उज्जैन डिस्ट्रिक्ट। देखिए ऋतु वेधशाला जो है वो इंदौर डिस्ट्रिक्ट में है।
मैंने कल उज्जैन डिस्ट्रिक्ट बोल दिया था, तो ऋतु वेधशाला कहाँ पर है? ये इंदौर डिस्ट्रिक्ट में है। विश्व का एकमात्र स्थान जहाँ पर 21 जून को सूर्य 90 डिग्री पर लंबवत होता है, तो वो भी कौन सा है? तो वो उज्जैन डिस्ट्रिक्ट है। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। तो हमारा सांसद आदर्श ग्राम योजना के क्रियान्वयन में देश के सभी राज्यों में मध्य प्रदेश कौन से स्थान पर रहा है दोस्तों? तो प्रथम स्थान पर रहा है। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। और दोस्तों सांसद आदर्श ग्राम योजना कब प्रारंभ की गई थी? तो ये 2014 से प्रारंभ की गई है। इस क्वेश्चन दोस्तों हमारा, देश की पहली महिला संतूर वादक डॉक्टर वर्षा अग्रवाल को शिखर सम्मान 2020 से सम्मानित किया गया है। दोस्तों इनका संबंध हमारे मध्य प्रदेश के किस जिले से है दोस्तों? तो इनका संबंध है उज्जैन डिस्ट्रिक्ट से। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। और दोस्तों ये है देश की पहली महिला संतूर वादक डॉक्टर वर्षा अग्रवाल। ठीक है, इनका नाम याद रखिएगा दोस्तों। हाल में मध्य प्रदेश एड्स कंट्रोल सोसाइटी की रिपोर्ट के अनुसार एड्स के हाई रिस्क ग्रुप में कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है दोस्तों? तो ये इंदौर जिला है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, यानी दोस्तों यहां पर सबसे ज्यादा खतरा है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान का शुभारंभ हमारे मध्य प्रदेश के किस जिले से किया गया है दोस्तों? तो ये हमारे मध्य प्रदेश के इंदौर डिस्ट्रिक्ट से किया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, इंदौर। ठीक है, और मेरी पॉलिसी मेरा हाथ अभियान किस योजना के तहत किया गया है दोस्तों? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत। तो हम बात करें यहाँ पर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की दोस्तों, इसका शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18 फरवरी 2016 को किया था। ठीक है, और कहां से किया था दोस्तों? तो ये भी हमारे मध्य प्रदेश से किया था, मध्य प्रदेश के सीहोर डिस्ट्रिक्ट से किया था। दोस्तों प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को देश के किसानों को किसी प्राकृतिक आपदा के कारण होने वाले फसल के नुकसान पर इंश्योरेंस कवर प्रदान करने के लिए प्रारंभ। दोस्तों हमारा भारतीय रेलवे का पहला सौर ऊर्जा संयंत्र हमारे मध्य प्रदेश में कहां स्थापित किया गया है दोस्तों? तो ये बीना में स्थापित किया गया है। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बीना। और बीना किस डिस्ट्रिक्ट में आता है दोस्तों? सागर डिस्ट्रिक्ट में आता है। इटारसी किस डिस्ट्रिक्ट में आता है? नर्मदापुरम डिस्ट्रिक्ट में आता है। सांची रायसेन डिस्ट्रिक्ट में आता है। और जो ओरछा है वो निवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में आता है। ठीक है, तो दोस्तों भारतीय रेलवे का पहला सौर ऊर्जा संयंत्र हमारे मध्य प्रदेश में कहां स्थापित किया गया है? बीना में स्थापित किया गया है। और देखिए एमपीपीएससी 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, 750 मेगावाट का जो सोलर पावर प्लांट है वो हमारे मध्य प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो वो रीवा डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। और दोस्तों ये जो बीना रेलवे स्टेशन है ये किस जोन में आता है? तो ये पश्चिम मध्य रेलवे जोन में आता है। और पश्चिम मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय कहां पर है दोस्तों? तो ये हमारे मध्य प्रदेश की संस्कार राजधानी जबलपुर में है। तो ये सौर ऊर्जा संयंत्र किसके द्वारा स्थापित किया गया है? तो भेल के द्वारा स्थापित किया गया है। ठीक है, भेल की फुल फॉर्म क्या होती है? भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। ठीक है, और इसकी स्थापना दोस्तों किस देश के सहयोग से की गई थी? तो ये ब्रिटेन के सहयोग से की गई। ओमकारेश्वर फ्लोटिंग सौर पार्क वर्तमान में विश्व की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर परियोजना है दोस्तों। आपको बताना है इसकी क्षमता कितनी है। तो दोस्तों इसकी क्षमता है 600 मेगावाट की। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 750 मेगावाट का सोलर पार्क कहां पर है दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश में? तो वो रीवा डिस्ट्रिक्ट में है। और ये एमपीपीएससी 2020 में पूछा भी गया था क्वेश्चन। छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में 950 मेगावाट का सोलर पार्क विकसित करने की स्वीकृति भी अभी हाल ही में प्रदान की गई है। पोषण के क्षेत्र में बेहतर कार्य के लिए किस जिले को दोस्तों राष्ट्रीय पोषण अभियान के तहत सम्मानित किया जाएगा? तो दोस्तों ये श्योपुर डिस्ट्रिक्ट को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। मध्य प्रदेश के श्योपुर डिस्ट्रिक्ट को दोस्तों कुपोषण के क्षेत्र में बेहतर कार्य के लिए राष्ट्रीय पोषण अभियान के तहत सम्मानित किया जाएगा। और दोस्तों बात करें हम यहाँ पर राष्ट्रीय पोषण अभियान की, तो दोस्तों वर्ष 2018 में शुरू किया गया यह मिशन बच्चों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए पोषण संबंधी परिणामों में सुधार करने के हेतु भारत सरकार का प्रमुख कार्यक्रम है। तो राष्ट्रीय पोषण अभियान का जो उद्देश्य था वो 2022 तक भारत को कुपोषण मुक्त करना। तो हमारा हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा मिलावट से मुक्ति अभियान में दूध टेस्टिंग की सुविधा का शुभारंभ किया गया है दोस्तों? तो ये हमारी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, अभी हमारे मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा मिलावट से मुक्ति अभियान में दूध टेस्टिंग की सुविधा का शुभारंभ किया गया है। और दोस्तों बात करें हम यहाँ पर मिलावट से मुक्ति अभियान की, तो इसका शुभारंभ कब किया गया था दोस्तों? ये 2020 में किया गया था। मध्य प्रदेश के किस जिले की जोधैया बाई बैगा को नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है दोस्तों? तो ये किस डिस्ट्रिक्ट की दोस्तों? उमरिया डिस्ट्रिक्ट की है। तो इसका आंसर क्या गया था? ऑप्शन नंबर डी। और दोस्तों ये है जोधैया बाई बैगा। ठीक है, तो इनको अभी हाल ही में दोस्तों हमारे देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के द्वारा नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और दोस्तों इनका जो संबंध है वो किस क्षेत्र से है?
तो चित्रकला से इनका संबंध है। ये दोस्तों जोधैया बाई बैगा जनजातीय संस्कृति को कैनवास पर चित्रित भी करती है और इसके लिए इनको अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। मध्य प्रदेश में महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम के लिए वर्ष 2022-23 हेतु कितनी धनराशि आवंटित की गई है दोस्तों? तो ये 3500 करोड़ रुपए। तो इसका आंसर क्या गया था? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, 3500 करोड़ रुपए। अच्छा, यहाँ बात करें दोस्तों महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम यानी मनरेगा की, तो ये योजना कब लागू की गई थी? 2 अक्टूबर 2005 को लागू की गई थी। और भारत में इसकी शुरुआत कब से हुई थी दोस्तों? 2 फरवरी 2006 से। किस राज्य से हुई थी? आंध्र प्रदेश से हुई थी। ठीक है, आंध्र प्रदेश का जो एक बांदावाली जिला था तो वहां का अनंतपुर नामक गांव से हुई थी। इसके बाद दोस्तों इसको 2008 में पूरे देश में लागू कर दिया गया था और फिर उसके बाद देखिए उस टाइम जब ये लागू की गई थी जब उसका नाम नरेगा था। ठीक है, महात्मा गांधी नहीं था, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम था। उसके बाद दोस्तों 2009 में इसका नाम क्या चेंज करके क्या कर दिया गया? मनरेगा कर दिया गया, मतलब महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम कर दिया गया। दोस्तों अभी हाल ही में 9 मार्च 2022 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के परिप्रेक्ष्य में महात्मा गांधी नरेगा योजना में कार्यरत महिला मेट का सम्मान उत्सव का आयोजन भी किया गया है। कहां पर? हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। दोस्तों मध्य प्रदेश बजट 2022-23 में पहली बार चाइल्ड बजट भी पेश किया गया है। तो चाइल्ड बजट कितने करोड़ रुपए का है दोस्तों? ये 27,792 करोड़ रुपए का है। तो इसका आंसर क्या गया था? ऑप्शन नंबर। मध्य प्रदेश में दीनदयाल अंत्योदय रसोई योजना का द्वितीय चरण कब प्रारंभ किया गया था दोस्तों? तो ये किया गया था 26 फरवरी 2021 को। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 26 फरवरी 2021। और इसका प्रथम चरण कब स्टार्ट हुआ था दोस्तों? 2014 से। ठीक है, किसके द्वारा किया गया था? हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया था। ठीक है, और देखिए दोस्तों अभी हाल ही में हमारे मध्य प्रदेश के जो नगरीय एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह जी, तो इनके द्वारा बताया गया है कि अभी मध्य प्रदेश में 26 फरवरी 2021 से अभी तक 1 करोड़ थाली का वितरण किया जा चुका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, देखिए दोस्तों अभी हाल ही में 13 प्रमुख नदियों के कायाकल्प पर जारी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट में हमारे मध्य प्रदेश की किस नदी को शामिल किया है दोस्तों? तो ये क्या है? नर्मदा नदी को। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नर्मदा नदी को। ये रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है दोस्तों? केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय तथा केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के संयुक्त तत्वाधान में जारी की गई है। राइफल एवं पिस्टल शूटिंग के ट्रायल सिलेक्शन में मध्य प्रदेश शूटिंग एकेडमी के ओलंपियन ईश्वरी प्रताप सिंह तोमर ने कौन सा पदक जीता है दोस्तों? तो इनके द्वारा स्वर्ण पदक जीता गया है। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, स्वर्ण पदक। और दोस्तों ये है ईश्वरी प्रताप सिंह तोमर। इनका संबंध हमारे मध्य प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट से दोस्तों? तो खरगोन डिस्ट्रिक्ट से है। ठीक है, और इनको दोस्तों 2019 का, याद रखिएगा, इनको 2019 का एकलव्य पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। ठीक है, और बात करें दोस्तों हम यहाँ पर एकलव्य पुरस्कार की, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1994 में हुई थी। और इसमें पुरस्कार राशि कितनी दी जाती है दोस्तों? 1 लाख रुपए दी जाती है। पहले 50,000 रुपए थी, अब 1 लाख रुपए कर दी गई है। और दोस्तों ये पुरस्कार 19 वर्ष से कम आयु वर्ग के खिलाड़ियों को दिया जाता है। ठीक है, और दोस्तों 2019 का विक्रम पुरस्कार जो कि हमारे मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाने वाला खेल के क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार है। ठीक है, तो दोस्तों 2019 का विक्रम पुरस्कार शूटिंग के क्षेत्र में किसे मिला था? ये चिंकी यादव को मिला था। ठीक है, तो चिंकी यादव का नाम भी याद रखिएगा। इनका संबंध हमारे मध्य प्रदेश से भोपाल डिस्ट्रिक्ट से है। और दोस्तों बात करें हम यहाँ पर विक्रम पुरस्कार की, तो विक्रम पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? 1990 में हुई थी। और इसमें पुरस्कार राशि कितनी दी जाती है दोस्तों? तो ये 2 लाख रुपए दी जाती है। 19 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के खिलाड़ियों को दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए 2020 का जो एकलव्य पुरस्कार है वो शूटिंग के क्षेत्र में किसे मिला है दोस्तों? प्रीति रजक को मिला है। ठीक है, और प्रीति रजक का संबंध किस डिस्ट्रिक्ट से है? तो वो होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट से है। और 2020 का विक्रम पुरस्कार किसे दिया गया है दोस्तों? तो वो सुनिधि चौहान को दिया गया है शूटिंग के क्षेत्र में। ठीक है, और सुनिधि चौहान का संबंध किस डिस्ट्रिक्ट से है दोस्तों? तो भोपाल डिस्ट्रिक्ट से है। और दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश राज्य की शूटिंग एकेडमी का मुख्यालय कहाँ पर है? तो वो भी भोपाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, हाल ही में भगोरिया, इसको दोस्तों भोगारिया भी कहा जाता है। ठीक है, भोगारिया उत्सव या भगोरिया उत्सव, तो ये निम्न में से किस क्षेत्र में आयोजित किया गया है दोस्तों? तो ये झाबुआ क्षेत्र में आयोजित किया गया है, झाबुआ डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, झाबुआ। और दोस्तों भगोरिया उत्सव किस जनजाति के द्वारा आयोजित किया जाता है? तो ये भील जनजाति के द्वारा आयोजित किया जाता है। हमारे मध्य प्रदेश की जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है दोस्तों? तो वो भी भील जनजाति है। तो गोल गधेड़ू उत्सव भी किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है? तो वो भी भील जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति भील जनजाति है। ठीक है, और हमारे देश की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है?
तो गोंड जनजाति है। क्वेश्चन दोस्तों हमारा, रुपे कार्ड और ई टिकटिंग से जुड़ने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है दोस्तों? तो ये हमारा प्यारा मध्य प्रदेश है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, मध्य प्रदेश। और देखिए दोस्तों, अभी हाल ही में मध्य प्रदेश ऐसा पहला राज्य है जहां संग्रहालयों और स्मारकों में प्रवेश के लिए रुपे कार्ड और ई टिकटिंग व्यवस्था लागू कर दी गई है, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। देखिए, रुपे कार्ड और ई टिकटिंग से हमारा मध्य प्रदेश पहले ही जुड़ गया था और अभी हाल ही में संग्रहालयों और स्मारकों में प्रवेश के लिए भी रुपे कार्ड और ई टिकटिंग की व्यवस्था लागू कर दी गई है। तो हमारा मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग का गठन कब किया गया था? तो ये किया गया दोस्तों 23 मार्च 1998 को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, 23 मार्च 1998 को दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग का गठन किया गया था। और ये अभी कौन सी वर्षगांठ मनाई गई दोस्तों इसके गठन की? तो ये 24वीं वर्षगांठ मनाई गई है 2022 में, ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हाल ही में हमारे देश के पूर्व CJI, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है दोस्तों? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, RC लोहाटी का निधन हो गया है। तो इनका संबंध हमारे मध्य प्रदेश के किस जिले से है दोस्तों? तो इनका जन्म जो हुआ था हमारे मध्य प्रदेश के गुना डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, गुना डिस्ट्रिक्ट। और दोस्तों ये हमारे देश के कौन से मुख्य न्यायाधीश थे? तो ये 35वें मुख्य न्यायाधीश थे, ठीक है। अभी हमारे देश के मुख्य न्यायाधीश कौन है दोस्तों? तो ये है रमन्ना। कौन से नंबर के मुख्य न्यायाधीश है दोस्तों? तो वो 48वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश है, ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा। RC लोहाटी, इनका पूरा नाम क्या है दोस्तों? रमेश चंद्र लोहाटी जी, ठीक है, और इनका दोस्तों अभी हाल ही में 82 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, इंडो इजराइल प्रोजेक्ट में हमारे मध्य प्रदेश का तीसरा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस किस जिले में खुलेगा दोस्तों? तो ये खुलेगा हरदा डिस्ट्रिक्ट में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, हरदा डिस्ट्रिक्ट। और दोस्तों इंडो इजराइल प्रोजेक्ट में मध्य प्रदेश का पहला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस किस जिले में खुलेगा? तो ये छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में, और दूसरा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस मुरैना डिस्ट्रिक्ट में, और तीसरा खुल रहा है हरदा डिस्ट्रिक्ट में। दोस्तों हमारा 25 मार्च 2022 से भोपाल में आयोजित चित्र भारती राष्ट्रीय लघु फिल्म फेस्टिवल 2022 का यह कौन सा संस्करण है दोस्तों? तो यह चौथा संस्करण है। तो इसका आंसर क्या हो गया था? ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, चौथा संस्करण। और दोस्तों बात करें पहले संस्करण की, तो इसका पहला संस्करण कब स्टार्ट हुआ था? 2016 में स्टार्ट हुआ था। कहां पर किया गया था दोस्तों? तो ये भी हमारे मध्य प्रदेश में इंदौर में किया गया था, ठीक है। दूसरा संस्करण दोस्तों इसका कहां पर हुआ था? हमारे देश की राजधानी दिल्ली में किया गया था, न्यू दिल्ली में, ठीक है। कब किया गया था? तो ये 2018 को किया गया था। तीसरा संस्करण की बात करें दोस्तों, तो ये कहां पर किया गया था? अहमदाबाद में किया गया था, ठीक है। कब किया गया था? तो ये 2020 में किया गया था। और अभी ये इसका चौथा संस्करण है दोस्तों, चित्र भारती राष्ट्रीय लघु फिल्म फेस्टिवल का, और ये कहां पर किया जा रहा है? हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, हाल ही में मृगनयनी एम्पोरियम भोपाल में महेश्वरी उत्सव के आयोजन का शुभारंभ किसने किया दोस्तों? तो ये किया है श्रीमती दुर्गाबाई व्याम ने। तो इसका आंसर क्या जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, श्री दुर्गाबाई व्याम। और देखिए दोस्तों, श्रीमती दुर्गाबाई व्याम हमारे मध्य प्रदेश के डिंडौरी डिस्ट्रिक्ट से है, और इनको 2022 का पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है, ठीक है। तो देखिए हमारे मध्य प्रदेश से 5 लोगों को 2022 का पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कौन कौन से दोस्तों? एक तो स्वर्गीय डॉक्टर NP मिश्रा जी है, श्री अर्जुन सिंह धुर्वे जी है, श्रीमती दुर्गाबाई व्याम है, डॉक्टर अवध किशोरी जाड़िया है, और पंडित राम साहेब पांडे है। तो इन 5 को दोस्तों इस बार पद्मश्री 2022 से सम्मानित किया गया है, और ये हमारे मध्य प्रदेश डिस्ट्रिक्ट से है। बात करें दोस्तों यहाँ पर हम NP मिश्रा की, तो इनका संबंध हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल डिस्ट्रिक्ट से है, और इनको किस क्षेत्र में पद्मश्री अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया दोस्तों? चिकित्सा के क्षेत्र में, ठीक है। बात करें उसके बाद दुर्गाबाई व्याम की, तो इनका संबंध डिंडौरी डिस्ट्रिक्ट से है दोस्तों, और इनको कला के क्षेत्र में दिया गया है पद्मश्री पुरस्कार 2022, ठीक है। जनजातीय कला की गोंड शैली में कार्य करती है दोस्तों ये। और बात करें यहाँ पर श्री अर्जुन सिंह धुर्वे की दोस्तों, तो इनका संबंध किस डिस्ट्रिक्ट से है? डिंडौरी डिस्ट्रिक्ट से है। इनको किस क्षेत्र में दिया दोस्तों पद्मश्री पुरस्कार 2022? तो इनको भी कला के क्षेत्र में दिया है, और ये किस जनजाति संबंध रखते हैं दोस्तों? बैगा जनजाति से, ठीक है। बात करें दोस्तों यहाँ पर अवध किशोर जाड़िया की, तो इनका संबंध छतरपुर डिस्ट्रिक्ट से है। अच्छा देखिए, अर्जुन सिंह धुर्वे का संबंध किस डिस्ट्रिक्ट से है? डिंडौरी डिस्ट्रिक्ट से है, ठीक है। बात करें यहाँ पर हम डॉक्टर अवध किशोर जाड़िया की दोस्तों, तो इनका संबंध छतरपुर डिस्ट्रिक्ट से है, ठीक है। और इनको किस क्षेत्र में मिला है दोस्तों पद्मश्री पुरस्कार 2022? तो इनको साहित्य के क्षेत्र में मिला है, याद रखिएगा। और बात करें राम साहेब पांडे की दोस्तों, तो इनका संबंध सागर डिस्ट्रिक्ट से है, और इनको किस क्षेत्र में दिया गया दोस्तों? तो कला के क्षेत्र में दिया गया है, ठीक है।
तो याद रखिएगा 3 लोगों को इस बार कला के क्षेत्र में दिया गया है। एक तो राम साहेब पांडे, अर्जुन सिंह धुर्वे और दुर्गाबाई व्याम। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, मध्य प्रदेश की मेघा परमार किस डिस्ट्रिक्ट से है दोस्तों? मेघा परमार तो ये सीहोर डिस्ट्रिक्ट से है। तो दोस्तों इन्होंने अभी हाल ही में कितने फीट की टेक्निकल स्कूबा डाइविंग कर नया विश्व रिकॉर्ड बनाया दोस्तों? तो ये 147 फीट की टेक्निकल स्कूबा डाइविंग कर दोस्तों इन्होंने नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। और अगर मीटर में पूछा जाए दोस्तों तो कितने मीटर हो जाएगा? ये लगभग 45 मीटर हो जाएगा, ठीक है। तो मध्य प्रदेश की मेघा परमार ने दोस्तों 45 मीटर यानी 147 फीट की टेक्निकल स्कूबा डाइविंग कर नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। तो बात करें हम हमारे मध्य प्रदेश के सीहोर डिस्ट्रिक्ट की मेघा परमार की, तो ये हमारे मध्य प्रदेश की माउंट एवरेस्ट पार करने वाली पहली महिला है। देखिए कभी कभी अगर आप देखोगे तो भावना ढेरिया का भी नाम आता है जो कि छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट से, तो इनके बीच कुछ ही टाइम का डिफरेंस है दोस्तों। और दोस्तों मेघा परमार हमारे मध्य प्रदेश की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की ब्रांड एम्बेसडर भी है। और मेघा परमार ने माउंट एवरेस्ट कब पार किया था दोस्तों? तो ये 22 मई 2019 को किया था, ठीक है। और माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है दोस्तों? 8,848 मीटर है। और ये कहां पर है? तो ये नेपाल में है दोस्तों। माउंट एवरेस्ट पार करने वाले विश्व के प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो ये एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नॉर्गे थे। इन्होंने कब पार किया था दोस्तों? 1953 में माउंट एवरेस्ट को पार किया था। और दोस्तों माउंट एवरेस्ट पार करने वाली हमारे देश की पहली महिला कौन थी? तो बछेंद्री पाल थी। बछेंद्री पाल ने दोस्तों माउंट एवरेस्ट कब पार किया था? तो ये 1984 में पार। मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को कब तक के लिए बढ़ा दिया गया दोस्तों? तो ये सितंबर 2022 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, सितंबर 2022। और दोस्तों बात करें यहाँ पर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की, तो इसकी शुरुआत कब हुई थी दोस्तों? 2020 में हुई थी जब कोरोना का लॉकडाउन लगाया गया था दोस्तों। इस योजना के माध्यम से 5 किलो प्रति व्यक्ति प्रति माह मुफ्त राशन प्रदान किया जाता है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना की राशि 51,000 से बढ़ाकर कितने रुपए करने की घोषणा की है दोस्तों? तो ये 55,000 रुपए करने की घोषणा की है। तो इसका आंसर क्या हो गया था? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है दोस्तों। हमारे मध्य प्रदेश में जो मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना है इसकी पहले राशि दोस्तों 51,000 रुपए थी, अब इसको बढ़ाकर 55,000 कर दिया जाएगा। दोस्तों बात करें यहाँ पर मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना की, तो इसकी शुरुआत कब से हुई थी? ये 2006 से हुई थी। तब इसका नाम क्या रखा गया था दोस्तों? मुख्यमंत्री कन्यादान विवाह योजना रखा गया था। इसके बाद दोस्तों 2015 में इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया? मुख्यमंत्री कन्या विवाह एवं निकाह योजना। दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश में लाडली लक्ष्मी योजना सेकंड कब प्रारंभ होगी? तो वो 2 मई को होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, भोपाल में आयोजित अब्दुल्ला कप हॉकी टूर्नामेंट का विजेता कौन सी टीम रही है? तो ये भारतीय रेलवे रही है दोस्तों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, भारतीय रेलवे टीम। दोस्तों बात करें यहाँ पर अब्दुल्ला कप हॉकी टूर्नामेंट की, तो इसका आयोजन कहां पर किया गया था? ये हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में किया गया था। और अब्दुल्ला कप हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन पहली बार कब किया गया था दोस्तों? तो ये 1931 में किया गया था। अब स्टार्ट करते हैं हम आज की करंट अफेयर। तो आज की करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन है हमारा, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हमारे मध्य प्रदेश में हर साल लाडली लक्ष्मी दिवस मनाने की घोषणा कब की है दोस्तों? तो ये 2 मई को की है। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है दोस्तों। हमारे मध्य प्रदेश में अब हर साल 2 मई को लाडली लक्ष्मी दिवस मनाया जाएगा। और दोस्तों बात करें हम यहाँ पर लाडली लक्ष्मी योजना की, तो इसकी स्थापना कब की गई थी दोस्तों? 7 अप्रैल 2007 को की गई थी। दोस्तों हमारा थाईलैंड में खेली जा रही एशियन कैनो स्प्रिंट एंड अंडर 18 चैंपियनशिप में प्राची यादव ने कौन सा पदक जीता है दोस्तों? तो इनके द्वारा जीता गया है स्वर्ण पदक। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है दोस्तों। प्राची यादव ने स्वर्ण पदक जीता है जो थाईलैंड में खेली जा रही है अभी एशियन कैनो स्प्रिंट एंड अंडर 18 चैंपियनशिप। और दोस्तों बात करें हम यहाँ पर प्राची यादव की, तो इनका संबंध किस डिस्ट्रिक्ट से दोस्तों? ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट से है। और इनको 2021 का दोस्तों विक्रम पुरस्कार भी मिल चुका है, ठीक है। 2021 का विक्रम पुरस्कार से भी नवाजी गई है दोस्तों प्राची यादव। और ये एक पैरा कैनोअर खिलाड़ी दोस्तों। और दोस्तों प्राची यादव टोक्यो पैरा ओलंपिक में भी भाग लेने गई थी। और इनके कोच जो है दोस्तों कौन है? वीके डबास। उनको दोस्तों 2021 का विश्वामित्र पुरस्कार भी दिया गया है, ठीक है। तो वीके डबास इन्हीं के कोच है दोस्तों, उनको विश्वामित्र पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया था। बात करें दोस्तों यहाँ पर हम विक्रम पुरस्कार की, तो विक्रम पुरस्कार हमारे मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1990 में की गई थी। और इसमें पुरस्कार राशि कितनी दी जाती है? तो ये 2 लाख रुपए दी जाती है। मिशन के तहत 100% नल जल युक्त प्रदेश का पहला जिला कौन सा बन गया दोस्तों? तो ये बुरहानपुर बन गया है। तो इसका आंसर क्या जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, बुरहानपुर। दोस्तों इसके पहले भी हमने एक क्वेश्चन किया था कि जो जल जीवन मिशन चल रहा है
तो इसमें हमारे मध्य प्रदेश में पहले स्थान पर कौन सा संभाग चल रहा है दोस्तों? तो ये इंदौर संभाग चल रहा है, ठीक है। इंदौर संभाग में ही आता है बुरहानपुर डिस्ट्रिक्ट। मध्य प्रदेश के किस शहर को साउथ एशिया का पहला यूनेस्को क्रिएटिव सिटी के रूप में चुना गया है दोस्तों? तो ये ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ग्वालियर को साउथ एशिया का पहला यूनेस्को क्रिएटिव सिटी के रूप में चुना गया है। और देखिए दोस्तों, साउथ एशिया में कितनी कंट्री आती है? तो 8 कंट्री आती है। कौन कौन सी आती है दोस्तों? मालदीव, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और एक श्रीलंका, ठीक है। तो ये 8 कंट्री आती है दोस्तों साउथ एशिया में। तो देखिए, ग्वालियर शहर का विकास यूनेस्को के सहयोग से हिस्टोरिकल अर्बन लैंडस्केपिंग के तहत किया जाएगा, और जिससे इस शहर की ऐतिहासिक धरोहर को पूरी दुनिया में पहचान मिलेगी और शहर की हेरिटेज विरासत को केंद्रित रखते हुए यह विकास किया जाएगा। हाल ही में किस जिले को मोतियाबिंद मुक्त करने नेत्र ज्योति अभियान चलाया जाएगा? तो ये भोपाल में चलाया जाएगा। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, भोपाल। पीएम स्वनिधि योजना में देश में किस नगर निगम ने पहला स्थान प्राप्त किया दोस्तों? तो ये ग्वालियर ने। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ग्वालियर। और दोस्तों बात करें यहाँ पर पीएम स्वनिधि योजना की, तो इसकी शुरुआत कब की गई थी दोस्तों? 1 जून 2020 में की गई थी, ठीक है। पीएम स्वनिधि योजना की शुरुआत कब की गई थी? 1 जून 2020 में की गई थी। इस योजना के तहत जो रेहड़ी पटरी वाले, जैसे कि जो रोड की साइड में दुकान लगाते हैं, उनको 10,000 रुपए का लोन दिया जाता था, ठीक है। कितने हजार रुपए का? 10,000 रुपए का लोन दिया जाता था। और अगर ये लोन वो 1 साल के अंदर वापस लौटा देते हैं, अगर फिर उसके बाद वो सेकेंड टाइम लोन लेने जाते हैं, तो उनको 20,000 रुपए का लोन मिल सकता है, ठीक है। और ये 20,000 का लोन भी अगर 1 साल के अंदर लौटा दिया जाता है इनके द्वारा, तो इनको 50,000 रुपए का लोन मिल सकता है। हाल ही में मध्य प्रदेश की सबसे युवा सरपंच कौन बनी है? तो ये बनी है लक्षिका डागर। तो इसका आंसर क्या जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, लक्षिका डागर दोस्तों उज्जैन डिस्ट्रिक्ट से है, और ये अभी हमारे मध्य प्रदेश की सबसे युवा सरपंच बनी है। इनकी उम्र कितनी है दोस्तों? 21 वर्ष है मात्र। और दोस्तों ये है लक्षिका डांगर। दोस्तों बात करें हम यहाँ पर पंचायती राज की, ठीक है, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 में, ठीक है, याद रखिएगा, आर्टिकल 40 में पंचायतों के गठन का प्रावधान किया गया है। और दोस्तों हमारे देश में त्रिस्तरीय पंचायती राज के गठन का सुझाव किस समिति के द्वारा दिया गया था? तो ये बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा दिया गया था। कब दिया गया था दोस्तों? ये 1956 में दिया गया था। दोस्तों राजस्थान पहला राज्य है जिसने पंचायती राज की शुरुआत की थी। कब की थी दोस्तों? ये 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले से की थी। किसके द्वारा की गई थी इसकी शुरुआत? हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा की गई थी। दोस्तों हमारा 28 जुलाई से बर्मिंघम में होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स में किस जिले के तैराक अद्वैत पागे भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे दोस्तों? तो अद्वैत पागे का संबंध किस डिस्ट्रिक्ट से है? इंदौर डिस्ट्रिक्ट से है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, इंदौर। और अद्वैत पागे का संबंध किस खेल से है दोस्तों? तो ये तैराक से है, ये भी याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों बात करें हम यहाँ पर अद्वैत पागे की, तो अद्वैत पागे को एकलव्य पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया था? 2018 में सम्मानित किया गया था, ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। और जो एकलव्य पुरस्कार है दोस्तों, इसकी शुरुआत 1994 से हुई थी, और इसमें पुरस्कार राशि कितनी दी जाती है? तो ये 1 लाख रुपए दी जाती है, ठीक है। पहले 50,000 रुपए थी, अब इसको बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दिया गया है, और ये 19 वर्ष से कम आयु वर्ग के खिलाड़ियों को दिया जाता है। और देखिए दोस्तों, इनको 2019 में मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान विक्रम पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। देखिए हमारे मध्य प्रदेश में दोस्तों प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सिविल और जिला अस्पताल सभी स्वास्थ्य संस्थाओं के भवनों की बेहतर देखभाल और संधारण के लिए किस मिशन का संचालन किया जाएगा? तो ये मिशन सेहत का संचालन किया जाएगा। तो इसका आंसर क्या जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है दोस्तों, हमारे मध्य प्रदेश में मिशन सेहत चलाया जाएगा, जिसके तहत जितने भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, सिविल हॉस्पिटल है, जिला हॉस्पिटल है, ठीक है, और जितने भी हॉस्पिटल है, तो उनकी बेहतर देखभाल और संधारण के लिए सेहत मिशन का संचालन किया जाएगा। तो सुन दोस्तों, हमारा लिटरेचर गजेटियर बनाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है दोस्तों? तो ये हमारा मध्य प्रदेश बन गया है। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। और दोस्तों ये कार्य किसके द्वारा किया जाएगा? तो साहित्य अकेदमी मध्य प्रदेश के द्वारा किया जाएगा। और बात करें दोस्तों मध्य प्रदेश साहित्य अकेदमी की, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1954 को की गई थी। इसका मुख्यालय भोपाल में है। इसके निदेशक कौन है दोस्तों? विकास दवे है। क्वेश्चन दोस्तों हमारा, हाल ही में मध्य प्रदेश से राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया को केंद्र में किस मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? तो इनको किस मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है दोस्तों? इस्पात मंत्रालय का। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। और पहले से दोस्तों इनके पास कौन सा विभाग है? तो नागरिक एवं उड्डयन विभाग है। इनको अतिरिक्त प्रभार मिला है इस्पात मंत्रालय का।
इसके पहले इस्पात मंत्री कौन थे दोस्तों? आरपी सिंह थे। ठीक है, इसके पहले इस्पात मंत्री कौन थे? आरपी सिंह थे दोस्तों। और देखिए जो अभी अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय किसको दिया गया है अतिरिक्त प्रभार में? तो ये स्मृति ईरानी को दिया गया है। ठीक है, स्मृति ईरानी को दिया गया है। स्मृति ईरानी के पास पहले से कौन सा विभाग है दोस्तों? तो उनके पास महिला एवं बाल विकास विभाग है। इसके पहले अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय किसके पास था? मुख्तार अब्बास नकवी के पास था। ठीक है, रेल मंत्रालय किसके पास है दोस्तों? अश्वनी वैष्णव के पास है। रक्षा मंत्रालय किसके पास है? तो ये राजनाथ सिंह के पास है। और दोस्तों हमारे देश के गृह मंत्री कौन है? तो ये है अमित शाह। और हमारे देश के पहले सहकारिता मंत्री कौन है दोस्तों? तो वो भी अमित शाह है। ठीक है, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री कौन है? नितिन गडकरी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन है। और देखिए हमारे मध्य प्रदेश से सांसद जो है नरेंद्र सिंह तोमर, इनके पास कौन सा मंत्रालय है दोस्तों? कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय है। हमारे देश के विदेश मंत्री कौन है? डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर है। और जनजातीय मामलों के मंत्री कौन है दोस्तों? अर्जुन मुंडा है। और पीयूष गोयल के पास कौन सा विभाग है दोस्तों? तो वाणिज्य और उद्योग विभाग है। और इनके पास दोस्तों खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय भी है। ग्रामीण विकास मंत्री और पंचायती राज मंत्री कौन है? गिरिराज सिंह हैं। और देखिए दोस्तों अभी हाल ही में हमारे मध्य प्रदेश में 3 राज्यसभा सीटों पर चुनाव हुए थे। ठीक है, 3 सीटों के लिए चुनाव हुए थे। उसमें कौन कौन थे दोस्तों? कविता पाटीदार बनी है राज्यसभा सीट से सांसद, चित्रा वाल्मीकि बनी है, और ये दोनों बीजेपी से राज्यसभा सांसद बनी है दोस्तों। और एक बने हैं विवेक तनखा। ठीक है, ये कांग्रेस पार्टी से बने हैं दोस्तों। हमारे मध्य प्रदेश में राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो वो है 11। नीति आयोग ने देश भर के 112 आकांक्षी जिलों में मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है दोस्तों? तो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, दूसरा। अच्छा, पहला स्थान किसे प्राप्त हुआ है दोस्तों? तो ये बिहार के गया जिले को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। और तीसरे स्थान पर दोस्तों राजस्थान का बरन जिला है। और चौथे स्थान पर छत्तीसगढ़ का बस्तर जिला है। श्री सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र से है? तो ये किस क्षेत्र से दोस्तों? निमाड़ी से है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, देश का पहला लाइट एक्सप्लोरेटोरियम यानी प्रकाश विज्ञान संग्रहालय कहाँ शुरू किया गया है दोस्तों? तो ये RR कैट इंदौर में शुरू किया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, RR कैट इंदौर। इसके फुल फॉर्म क्या होती है दोस्तों RR कैट की? राजा रमन्ना सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी, यानी राजा रमन्ना प्रगत प्रौद्योगिकी केंद्र। तो एशिया का प्रथम एवं विश्व का तीसरा लेजर अनुसंधान केंद्र भी कौन सा है? तो ये RR कैट है। ठीक है, इंदौर में स्थित है। राजा रमन्ना प्रगत प्रौद्योगिकी केंद्र परमाणु ऊर्जा विभाग भारत सरकार की एक इकाई है जो लेजर, कणत्वरक तथा संबंधित प्रौद्योगिकी के गैर नाभिकीय अग्रणी क्षेत्रों में हो रहे अनुसंधान तथा विकास में कार्यरत है। और दोस्तों इसकी स्थापना की बात करें, भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने 19 फरवरी 1984 को इस केंद्र की आधारशिला रखी थी। और प्रयोगशाला तथा घरों का निर्माण कब स्टार्ट हुआ था? ये 1984 में स्टार्ट हुआ था। क्वेश्चन दोस्तों हमारा, प्रधानमंत्री आवास योजना क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश को देश में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो मध्य प्रदेश को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, प्रथम स्थान। दोस्तों हमारा, मध्य प्रदेश की किस खेल अकादमी में भारत की पहली बुलेट क्रशर मशीन की स्थापना की गई है? तो ये मध्य प्रदेश की शूटिंग एकेडमी में। तो इसका आंसर क्या जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, शूटिंग एकेडमी। और देखिए दोस्तों शूटिंग एकेडमी का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में है। और अभी हाल ही में दोस्तों जो MPPSC का प्री का एग्जाम हुआ था उसमें क्वेश्चन पूछा गया था, क्या चिंकी यादव का संबंध किस खेल से है? तो दोस्तों चिंकी यादव का संबंध शूटिंग से था। और चिंकी यादव का संबंध किस डिस्ट्रिक्ट से दोस्तों? तो चिंकी यादव भोपाल डिस्ट्रिक्ट से है। और दोस्तों चिंकी यादव को हमारे मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला जो एकलव्य पुरस्कार है वो 2017 में मिला था। विक्रम पुरस्कार कब मिला था इनको? तो ये 2019 में मिला था। दोस्तों हमारा, हाल ही में विशाखापट्टनम में जनजातीय नृत्य महोत्सव 2022 में मध्य प्रदेश के किस जिले के गुद्रुम बाजा नृत्य ने देश में प्रथम पुरस्कार जीता है दोस्तों? तो ये किस जिले का है दोस्तों? गुद्रुम बाजा नृत्य अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट का है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अनूपपुर। दोस्तों अनूपपुर के अमरकंटक से हमारे मध्य प्रदेश की 2 महत्वपूर्ण नदियां, एक तो नर्मदा नदी और एक सोन नदी का उद्गम स्थल भी है। दोस्तों अभी हाल ही में क्वेश्चन पूछा गया था MPPSC 2021 के प्री में
इंदिरा गांधी ट्राइबल विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थित है? किस शहर में है? अमरकंटक में है। तो सुन दोस्तों, हमारा हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा योग आयोग गठन करने का निर्णय लिया गया है? तो ये हमारी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। तो इसका आंसर क्या जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, मध्य प्रदेश। तो सुन दोस्तों, हमारा हाल ही में किस जिले को मोतियाबिंद मुक्त करने नेत्र ज्योति अभियान चलाया जाएगा? तो ये भोपाल में चलाया जाएगा। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, भोपाल। न्यू दिल्ली में 6वें नेशनल कॉन्क्लेव में मध्य प्रदेश को उत्खनन, नीलामी, खानों के संचालन में पहल करने और सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों की श्रेणी में कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ है? दोस्तों, हमारे मध्य प्रदेश को प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, प्रथम पुरस्कार। और इसी के साथ दोस्तों मध्य प्रदेश को प्रथम पुरस्कार के साथ 3 करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि भी दी गई है। देखिए दोस्तों, 6वें नेशनल कॉन्क्लेव में मध्य प्रदेश को 2 पुरस्कार मिले हैं। एक में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है और 2 में द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ है। तो दूसरे में जिसमें द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ है, इसमें 2 करोड़ रुपए की राशि दी गई है। तो हमारे मध्य प्रदेश के खनिज साधन एवं श्रम मंत्री कौन है? तो यह श्री ब्रजेंद्र प्रताप सिंह है। तो दोस्तों, हमारा हाल ही में किस जिले में विश्व स्तरीय हार्निया सम्मेलन का आयोजन किया गया है दोस्तों? तो ये हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, भोपाल। और ये कब से कब तक किया गया दोस्तों? 9 जुलाई से 10 जुलाई तक ही किया गया। किसके द्वारा किया गया दोस्तों? तो अटल बिहारी वाजपेयी शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय विदिशा एवं हार्निया सोसाइटी ऑफ इंडिया के द्वारा किया गया है। देखिए दोस्तों, आज के लिए करंट अफेयर से रिलेटेड आपके लिए क्वेश्चन है, देश का पहला राम म्यूजियम हमारे मध्य प्रदेश के किस जिले में बनेगा? सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा लोग इसका आंसर करिएगा। मध्य प्रदेश में हीमोग्लोबिनोपैथी मिशन का गठन कब किया गया था दोस्तों? तो ये जून 2021 में किया गया था। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, जून 2021। हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य शूटिंग एकेडमी के ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने दक्षिण कोरिया में ISSF, ठीक है, इसकी फुल फॉर्म क्या थी दोस्तों? इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन वर्ल्ड कप में 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन इवेंट में कौन सा पदक जीता है? किसके द्वारा दोस्तों? ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर के द्वारा। तो इनके द्वारा गोल्ड मेडल जीता गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, गोल्ड मेडल। और दोस्तों, सबसे पहले बात करें हम ISSF की, तो इसके फुल फॉर्म इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन होता है। इसका मुख्यालय कहां पर है दोस्तों? मुनीच में है। मुनीच कहां पर है? ये जर्मनी में है। इसकी स्थापना 1907 में की गई थी और इसके अभी हेड कौन है दोस्तों? व्लादिमीर लिसिन है, ठीक है। बात करें दोस्तों अब यहां पर हम ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर की, तो ये किस डिस्ट्रिक्ट के हैं? तो ये खरगोन डिस्ट्रिक्ट के है। इनको दोस्तों 2019 का एकलव्य पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है, ठीक है। बात करें एकलव्य पुरस्कार की दोस्तों, 19 वर्ष से कम आयु वर्ग के खिलाड़ियों को दिया जाता है। इसकी पुरस्कार राशि 1 लाख रुपए है और इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 1994 को की गई थी। तो अभी हाल ही में MPPSC 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था, चिंकी यादव का संबंध किस खेल से है? तो संबंध है शूटिंग से, ठीक है। चिंकी यादव का संबंध भी शूटिंग से है और ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर का भी संबंध शूटिंग से है। मध्य प्रदेश शूटिंग एकेडमी कहां पर है? तो ये भोपाल डिस्ट्रिक्ट में है। 2021 का जो शूटिंग में एकलव्य पुरस्कार है वो किसे दिया गया है? प्रीति रजक को दिया गया है। और प्रीति रजक का संबंध किस डिस्ट्रिक्ट से है दोस्तों? तो ये नर्मदापुरम से है, ठीक है। और 2021 का दोस्तों शूटिंग के क्षेत्र में विक्रम पुरस्कार किसे मिला है? सुनिधि चौहान को मिला है। और सुनिधि चौहान का संबंध कहां से है दोस्तों? तो इनका भी संबंध भोपाल से है। MPPSC 2021 में दोस्तों एक क्वेश्चन और पूछा गया था कि जो विवेक सागर है इनका संबंध किस खेल से है? तो हॉकी से है, ठीक है। और विवेक सागर को दोस्तों 2021 का हमारे मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा विक्रम अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा 25 जुलाई से 30 जुलाई तक उज्जवल भारत एवं उज्जवल भविष्य पावर @2047 उत्सव का आयोजन कहां किया जाएगा? तो ये हमारे मध्य प्रदेश की आर्थिक एवं औद्योगिक राजधानी इंदौर में किया जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, इंदौर। हाल ही में बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड हैंडलिंग ऑफ CEMS इन एमिशन मॉनिटरिंग कार्यशाला का शुभारंभ किस राज्य में किया जाएगा? तो ये हमारे मध्य प्रदेश में किया जाएगा। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। और दोस्तों ये किसके द्वारा किया जाएगा? तो मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा किया जाएगा। और ये कार्यशाला कब से कब तक आयोजित होगी दोस्तों? तो ये 19 से 22 जुलाई तक आयोजित की जाएगी। इसके द्वारा आयोजित की जाएगी दोस्तों मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा। और मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड किसके सहयोग से आयोजित करेगा? तो ये इंटरनेशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल कार्बन ICS के सहयोग से ये कार्यशाला आयोजित की जा रही है। तो बात करें हम यहाँ पर मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की, तो मध्य प्रदेश में प्रदूषण निवारण के उद्देश्य जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974, ठीक है, 1974 के अंतर्गत
23 सितंबर 1974 को मध्य प्रदेश राज्य जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण बोर्ड का गठन किया गया था। तो याद रखिएगा दोस्तों, मध्य प्रदेश राज्य जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण बोर्ड का गठन कब किया गया था? ये 23 सितंबर 1974 को किया गया था और इसका नाम दोस्तों 1 नवंबर 1980 को परिवर्तित करके मध्य प्रदेश प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण बोर्ड रखा गया था। और इसका मुख्यालय कहां पर है दोस्तों? तो ये हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा 5 साल तक के बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण के स्तर को ठीक करने के उद्देश्य से दस्तक अभियान शुरू किया जाएगा? तो ये किस राज्य सरकार के द्वारा किया जाएगा दोस्तों? हमारे मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा किया गया है। ठीक है, ये कब से किया गया है दोस्तों? 18 जुलाई यानी कल से ही इसको स्टार्ट किया गया है दस्तक अभियान को। क्वेश्चन दोस्तों हमारा, मध्य प्रदेश तीरंदाजी एकेडमी कहां पर है? तो ये कहां पर है दोस्तों? इसका मुख्यालय जबलपुर में है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और दोस्तों ये क्वेश्चन एमपीपीएससी 2019 में पूछा गया था। ठीक है, कि मध्य प्रदेश तीरंदाजी एकेडमी का मुख्यालय कहां पर है? तो ये जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में है। उसके पहले दोस्तों देखिए एक क्वेश्चन और पूछा गया था कि मुस्कान किरार का संबंध किस खेल से है? तो मुस्कान किरार का संबंध है तीरंदाजी से। मुस्कान किरार का संबंध किस डिस्ट्रिक्ट से है? तो जबलपुर डिस्ट्रिक्ट से है। मुस्कान किरार को 2018 का एकलव्य पुरस्कार और 2019 का विक्रम पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो 2018 का मुस्कान किरार को एकलव्य पुरस्कार और 2019 का विक्रम पुरस्कार सम्मान से सम्मानित किया गया था। और देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश का खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट पुरस्कार कौन सा है? तो यह है विक्रम पुरस्कार। ये 19 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के खिलाड़ियों को दिया जाता है। और देखिए दोस्तों, इसकी शुरुआत कब से हुई थी? तो ये 1990 से हुई थी और इसमें पुरस्कार राशि कितनी दी जाती है? 2 लाख रुपए दी जाती है। ठीक है, बात करें एकलव्य पुरस्कार की तो इसकी शुरुआत 1994 से हुई थी और इसमें पुरस्कार राशि कितनी दी जाती है? 1 लाख रुपए दी जाती है। दोस्तों अभी हाल ही में एमपीपीएससी 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था कि हमारे मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा कोचेस यानी प्रशिक्षकों को, खेल प्रशिक्षकों को कौन सा अवार्ड दिया जाता है? तो विश्वामित्र अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, देखिए इंडिया के लेवल पे बात करें तो इंडिया में जो है खेल प्रशिक्षकों को द्रोणाचार्य पुरस्कार मिलता है और हमारे मध्य प्रदेश में कौन सा अवार्ड मिलता है? तो ये विश्वामित्र पुरस्कार दिया जाता है। हमारे मध्य प्रदेश की खेल मंत्री कौन है? तो ये है यशोधरा राजे सिंधिया। तो दोस्तों इनके द्वारा भी हाल ही में घोषणा की गई है यशोधरा राजे सिंधिया के द्वारा कि हमारे मध्य प्रदेश में तीरंदाजी फीडर सेंटर स्टार्ट किए जाएंगे। प्रियांशी प्रजापत का संबंध किस खेल से है? तो दोस्तों कुमारी प्रियांशी प्रजापत का संबंध है कुश्ती से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और दोस्तों ये है कुमारी प्रियांशी प्रजापत। ये दोस्तों अभी हाल ही में प्रियांशी प्रजापत महिला पहलवान ने विश्व जूनियर कुश्ती चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई किया है। तो ये विश्व कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन कहां पर किया जाएगा? तो ये बुल्गारिया में किया जाएगा। ठीक है, और कब से कब तक किया जाएगा दोस्तों? तो ये 15 अगस्त से लेकर 21 अगस्त तक किया जाएगा। हमारे मध्य प्रदेश से कुश्ती खिलाड़ी के 3 नाम याद रखिएगा। ठीक है, एक तो कुमारी प्रियांशी प्रजापत हो गई है, इनका संबंध भी कुश्ती से है। और 3 नाम और याद रखिएगा, एक पप्पू यादव का नाम भी याद रखिएगा दोस्तों। पप्पू यादव जो है वो विश्व कप के जूनियर स्वर्ण पदक विजेता है। और एक कृपाशंकर पटेल का नाम भी याद रखिएगा। ठीक है, कृपाशंकर पटेल का भी संबंध किस खेल से है? कुश्ती से है और ये एशियाई चैंपियनशिप में कांस्य पदक विजेता है। और दोस्तों एक रामचंद्र का नाम भी याद रखिएगा, रामचंद्र का संबंध भी कुश्ती से है और ये हिंद केसरी खिताब के विजेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, 13 जुलाई 2022 को केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय और मत्स्य पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय के द्वारा देश में हेल्प प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ मध्य प्रदेश के किस जिले से किया जाएगा दोस्तों? तो ये हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से किया जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, भोपाल। दोस्तों हमारे देश के केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री कौन है? तो ये है श्री गिरिराज सिंह। मत्स्य पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय भी किसके पास है? तो ये गिरिराज सिंह के पास है। हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा प्रदेश में एक मेगा पार्क लगाने का निर्णय लिया गया है? तो ये हमारे मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, मध्य प्रदेश। दोस्तों हमारा निम्न में से किस खिलाड़ी का संबंध शूटिंग से नहीं है दोस्तों? तो ये विवेक सागर का संबंध। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। विवेक सागर का संबंध दोस्तों हॉकी से है और ये क्वेश्चन एमपीपीएससी 2021 में पूछा भी गया था। ठीक है, और चिंकी यादव का संबंध दोस्तों शूटिंग से है। ये क्वेश्चन पूछा गया था एमपीपीएससी 2021 में। ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर का संबंध भी दोस्तों शूटिंग से है ना, फ्रांसिस का संबंध भी शूटिंग से है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, देश का पहला हर घर जल सर्टिफाइड जिला कौन सा बन गया है दोस्तों?
तो ये बुरहानपुर बन गया है। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, देश का पहला हर घर जल सर्टिफाइड जिला बुरहानपुर जिला बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, हाल ही में किस राज्य को 68वें नेशनल फिल्म अवार्ड 2020 में बेस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट का अवार्ड दिया गया है दोस्तों? तो ये हमारे मध्य प्रदेश को। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, मध्य प्रदेश। नीति आयोग के द्वारा जारी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 में हमारे मध्य प्रदेश को कौन सा स्थान मिला है दोस्तों? तो 13वां स्थान मिला है। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 13वां स्थान। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए किसी ना किसी एग्जाम में पूछा जाएगा। 23 से 24 जुलाई 2022 तक अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद की 116वीं जयंती पर पहली यूथ पंचायत का आयोजन कहां पर किया गया दोस्तों? तो ये हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में किया गया। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, हाल ही में 23 जुलाई को अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद की कौन सी जयंती मनाई गई है दोस्तों? ये 116वीं जयंती मनाई गई है। इनका जन्म कब हुआ था? ये 1906 में हुआ था। ठीक है, 23 जुलाई 1906 को हुआ था दोस्तों। इसके पहले एमपीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था कि चंद्रशेखर आजाद जी का जन्म कहां पर हुआ था? तो इनका जन्म दोस्तों अलीराजपुर जिले के भाभरा नामक गांव में हुआ था। और ऑप्शन में दोस्तों अलीराजपुर नहीं दे के झाबुआ दिया था। आंसर क्या हो गया था? झाबुआ डिस्ट्रिक्ट। और दोस्तों जो अलीराजपुर डिस्ट्रिक्ट है वो झाबुआ डिस्ट्रिक्ट से ही अलग होकर बना था। कब बना था? तो ये 2008 में बना था। 20 जुलाई 2022 को हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहां पर अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद की भव्य प्रतिमा स्थापित करने की घोषणा की है दोस्तों? तो ये हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इनका जन्म कहां पर हुआ था? अलीराजपुर डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। उस टाइम दोस्तों जन्म कहां पर हुआ था? झाबुआ डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। अलीराजपुर डिस्ट्रिक्ट कब बना? ये 2008 में बना। ठीक है, और अलीराजपुर डिस्ट्रिक्ट देखिए दोस्तों दो राज्यों से अपनी सीमा साझा करता है। कौन कौन सी? एक तो महाराष्ट्र से और एक गुजरात से। ठीक है, और झाबुआ भी दोस्तों अपनी बॉर्डर जो है दो राज्यों के साथ शेयर करता है, एक तो गुजरात से और एक राजस्थान से। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों कि अलीराजपुर डिस्ट्रिक्ट किन दो राज्यों से अपनी बॉर्डर शेयर करता है? महाराष्ट्र और गुजरात से। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, हाल ही में मध्य प्रदेश की किस झील को रामसर साइट का दर्जा दिया गया दोस्तों? तो ये सांख्य सागर झील को। तो इसका आंसर क्या जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सांख्य सागर झील। ये कहां पर है दोस्तों? ये माधव राष्ट्रीय उद्यान में है। माधव राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है दोस्तों? ये शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, तो बात करें हम यहाँ पर सबसे पहले दोस्तों माधव राष्ट्रीय उद्यान की। तो ये किस डिस्ट्रिक्ट में है? शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट में है दोस्तों। इसकी स्थापना कब की थी? ये 1958 में की गई थी। और यह कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है दोस्तों? 337 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों ये हमारे मध्य प्रदेश की कौन सी रामसर साइट है? दूसरी रामसर साइट है। तो हमारे मध्य प्रदेश की पहली रामसर साइट कौन सी थी दोस्तों? ये बड़ी झील थी। इसको रामसर साइट का कब दर्जा मिला था दोस्तों? तो ये 2002 में मिला था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, जो बड़ी झील है यानी भोज वेटलैंड है, इसको रामसर साइट का दर्जा कब दिया गया था? 2002 में दिया गया था। तो दोस्तों रामसर साइट होती क्या है? तो रामसर स्थल वह आर्द्र भूमि या नम भूमि है जिन्हें रामसर कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व दिया जाता है। दोस्तों विश्व भर में आर्द्र भूमि और जलवायु परिवर्तन के महत्व को समझते हुए यूनेस्को के द्वारा 2 फरवरी 1971 में, ठीक है, कब? 2 फरवरी 1971 में विश्व की आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए एक संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे, जो कि सन 1975 में लागू हुआ था। ठीक है, और 2 फरवरी को ही दोस्तों विश्व वेटलैंड दिवस भी मनाते हैं हम। दोस्तों रामसर शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई? तो देखिए रामसर एक नगर का नाम है जो कैस्पियन सागर के तट पर और ईरान देश में स्थित है। भारत ने रामसर कन्वेंशन कब अपनाया था? तो ये 1 फरवरी 1982 में अपनाया था। ये सबसे अधिक रामसर साइट वाला देश कौन सा है? तो यूके है, यूनाइटेड किंगडम है। हमारे देश में दोस्तों 54 रामसर साइट हो गई है। और दोस्तों हमारे देश में सबसे अधिक रामसर साइट वाला राज्य कौन सा है? तो वो है उत्तर प्रदेश। भारत का सबसे छोटा रामसर साइट कौन सा है दोस्तों? तो ये हिमाचल प्रदेश में स्थित रेणुका वेटलैंड है, जो कि भारत का सबसे छोटा रामसर स्थल है। भारत का सबसे बड़ा रामसर साइट कौन सा है दोस्तों? सुंदरवन। क्वेश्चन दोस्तों हमारा, सौर ऊर्जा उत्पादन में मध्य प्रदेश का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है दोस्तों? तो ये मध्य प्रदेश की आर्थिक एवं औद्योगिक राजधानी इंदौर जिला दोस्तों सौर ऊर्जा उत्पादन में हमारे मध्य प्रदेश में पहले स्थान पर है। तो इसका आंसर क्या जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इंदौर। और दोस्तों सौर ऊर्जा उत्पादन में हमारे देश में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? तो वो है राजस्थान।
ठीक है। और हमारे मध्य प्रदेश में कौन सा जिला है, तो वो है इंदौर। दोस्तों एशिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी प्लांट की स्थापना भी कहां पर की गई है, हमारे मध्य प्रदेश की आर्थिक एवं औद्योगिक राजधानी इंदौर में की गई है। दोस्तों हमारे भारत में राष्ट्रीय सौर मिशन का प्रारंभ कब किया गया था, ये 2010 में प्रारंभ किया गया था, ठीक है। और भारत वर्तमान में स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता के मामले में चीन, अमेरिका, जापान एवं जर्मनी के बाद 5वें स्थान पर है। तो पहले स्थान पर कौन सा देश है, चीन है, दूसरे स्थान पर अमेरिका है, तीसरे स्थान पर जापान है, चौथे स्थान पर जर्मनी है और 5वें स्थान पर हमारा देश इंडिया है। तो देखिए COP26 का आयोजन कहां पर किया गया था, ये ग्लासगो में किया गया था। और दोस्तों उसमें हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा घोषणा की गई थी, भारत देश दोस्तों 2070 तक कार्बन का उत्सर्जन बंद कर देगा। और दोस्तों COP26 में घोषणा की गई थी कि भारत 2030 तक 500 गीगावाट गैर जीवाश्म ईंधन ऊर्जा क्षमता प्राप्त कर लेगा। देखिए दोस्तों 750 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है, तो ये रीवा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। और ये MPPSC 2020 में पूछा गया था क्वेश्चन। 600 मेगावाट क्षमता की सौर तरंग परियोजना यानी सोलर फ्लोटिंग प्रोजेक्ट हमारे मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में प्रस्तावित है दोस्तों, तो ये ओमकारेश्वर में प्रस्तावित है। ये MPPSC 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। ओमकारेश्वर का प्राचीन नाम क्या था, मंदाता था। ओमकारेश्वर हमारे मध्य प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में है दोस्तों, तो ये खंडवा डिस्ट्रिक्ट में है। और ओमकारेश्वर दोस्तों किस नदी के किनारे है, तो ये नर्मदा नदी के किनारे है। दोस्तों हमारा 5G की टेस्टिंग करने वाला देश की पहली स्मार्ट सिटी कौन सी बन गई दोस्तों, तो ये भोपाल डिस्ट्रिक्ट बन गई है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, भोपाल डिस्ट्रिक्ट। और देखिए दोस्तों दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा चुना गया है, अभी हाल ही में फ्रंटियर चुना गया है, ठीक है। फ्रंटियर सुपर कंप्यूटर दोस्तों दुनिया का सबसे तेज चलने वाला सुपर कंप्यूटर चुना गया है। ये किस देश का है दोस्तों, तो ये अमेरिका का है। अच्छा इसके पहले कौन सा कंप्यूटर था, फुगागो था, ठीक है। और फुगागो दोस्तों कंप्यूटर किस देश का है, तो वो है जापान का। इस क्वेश्चन दोस्तों हमारा हाल ही में हमारे मध्य प्रदेश के किस विभाग को गवर्नमेंट सेक्टर इनिशिएटिव अवार्ड टू प्रमोट डिजिटल लर्निंग का पुरस्कार मिला है दोस्तों, तो ये उच्च शिक्षा विभाग को। तो इसका आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है दोस्तों, उच्च शिक्षा विभाग। इसके मंत्री कौन है दोस्तों, मोहन यादव है, ठीक है। हमारे मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा विभाग के मंत्री कौन है, मोहन यादव है। हमारे मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग के मंत्री कौन है दोस्तों, इंदर सिंह परमार है। हमारे मध्य प्रदेश की खेल एवं युवा कल्याण मंत्री कौन है दोस्तों, यशोधरा राजे सिंधिया है। और यशोधरा राजे सिंधिया के बाद दोस्तों तकनीकी शिक्षा विभाग भी है, ठीक है। और चिकित्सा शिक्षा विभाग किसके पास है दोस्तों, विश्वास कैलाश सारंग के पास है। दोस्तों हमारा भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा नशा मुक्त भारत अभियान में बेस्ट परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट का पुरस्कार किसे दिया गया दोस्तों, तो ये हमारे मध्य प्रदेश के दतिया डिस्ट्रिक्ट को दिया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है दोस्तों। नशा मुक्त भारत अभियान में बेस्ट परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट का पुरस्कार हमारे मध्य प्रदेश की दतिया डिस्ट्रिक्ट को मिला है दोस्तों। और हमारे देश के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कौन है दोस्तों, तो ये श्री वीरेंद्र कुमार है। दोस्तों क्वेश्चन आए कि नशा मुक्त भारत अभियान 2020-21 में कितने जिलों में शुरू किया गया था, तो ये 272 जिलों में शुरू किया गया था। और दोस्तों नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 26 जून को मनाया जाता है। नशा मुक्त भारत अभियान में बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट का पुरस्कार किसे मिला है, तो ये भी हमारे मध्य प्रदेश को मिला है, ठीक है। तो दोनों अवार्ड दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश को मिले हैं। इसी अवसंरचना कोष में मध्य प्रदेश को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है दोस्तों, तो ये प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, प्रथम स्थान। और देखिए दोस्तों ये है हमारा टेलीग्राम चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज। इस पर डेली 20 क्वेश्चन का क्विज होता है और इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन भी आप इस पर देख सकते हो। दोस्तों कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइए आपको लेक्चर कैसा लगा। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।